Panchayamakalu Sarvapadadanashni Same Haveswami Gupta. आपकी आज्ञा से जय श्री everyone. Okay, before we start, एक बच्चे को मैंने पिछली बार पचकान दिलाया था. Is that kid still around here in the class? Yes, she's there. Okay, just wanted to. Can I talk to her? Just wanted to know how her pachkan went. Was she happy about it or didn't work out with her? Just if you can put her on speaker. Yeah. Hello. बेटा कैसा रहा? जय श्रींद्र बेटा कैसा रहा? पचकान कर पाए? हाँ कर पाई. मम्मी डांटती थी तो आता था लेकिन कंट्रोल करके उसको हटाती दिमाग से. इसका मतलब you are capable of seeing your growth, anger, right? Irritation दिख रही है ना बेटा, right? और तुमको इस उम्र में दिख रही है और उसको कंट्रोल भी किया तो भी it's a very big achievement. So I'm sure तुम यदि एग्जाम्पल सेट करती हो तुम्हारे जैसी उम्र के बच्चे कर सकते हैं. So I'm sure हमारी क्लास में जितने और बड़े लोग हैं वो तुमसे सीखेंगे and they will know that it is possible. Okay? And I'm very proud of you बेटा for doing this. Okay? एक बात बोलती हूँ जस्ट बेटा तुमको एक चीज समझने वाली है कि हम लोगों को लगता है कि मम्मी लोगों का तो काम है डांटना. लाइक आई मीन इट्स देयर जॉब प्रोफाइल. वो एक कुछ काम धाम करते नहीं है, सिर्फ डांटते रहते हैं. एंड आई नो इट्स डैम इरिटेटिंग, राइट? बट तुम आज नहीं, जब 25 साल के बाद यू विल रियलाइज दैट योर मॉम हैड द बेस्ट इंटरेस्ट इन यू. यू अंडरस्टैंड? सबसे ज्यादा कोई चाहता था सक्सीड हो, बेस्ट बन जाए, वो तुम्हारी मम्मी ही थी. नोबडी एल्स वुड बॉदर, नॉट इवन योर फ्रेंड्स, नोबडी एवरीथिंग. फ्रेंड्स भी हर टाइम जोन के अलग अलग होते हैं, स्कूल के अलग होते हैं, कॉलेज के अलग होते हैं, मैरिड लाइफ के अलग होते हैं. एवरीबडी चेंजेस बट मॉम्स इंटेंशंस नेवर चेंज. ओके, अभी इट माइट लुक कि मम्मी शी इज रियली अ पेन कि अब देखो सोने को बोलती है, राइट? मोबाइल बंद करने को बोलती है, खाना एप्पल खिला देती है, मटर खिला देती है. आई टोटली अंडरस्टैंड. I know she's totally wrong, right? Understand now, right? But at some point, time के बाद तुम जब उनका पर्सपेक्टिव देखोगे ना, उनको रियलाइज करोगे कि she had your best interest. Okay, बेटा? हाँ? So till that time you have not understood that point, all you can do is tolerate her. Is that okay, बेटा? हाँ? And still not get angry on her. कभी भी अपने मम्मी पापा के ऊपर गुस्से मत होना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इन दैट केस तुम बहुत जबरदस्त गंदे कर्म बांधते हो. ओके? हाँ? Is that okay? I'm very happy that you did that, beta. Okay? Okay. Second, I just wanted, there was another question by the end of the class. उन्होंने ये पूछने का मतलब था कि यदि जो मुक्त लोग हैं, मतलब जो अरिहंत और सिद्ध लोग हैं, राइट? इन्हीं को हम लोग भगवान बोलते हैं. तो यदि ये हमारे भगवान हैं, पर ये हैं वीतराग. वीतराग का मतलब ये होता है कि वो मोक्ष जा चुके हैं, वो हमसे प्यार भी नहीं करते, बिकॉज वो न राग करते हैं न द्वेष करते हैं. तो वो मुझसे प्यार भी नहीं करते हैं, और जो मेरा धर्म जैन धर्म नहीं पालते उनसे हेट भी नहीं करते हैं. इन दैट केस सवाल खड़ा होता है कि वो मुझे हेल्प नहीं कर सकते तो मैं उनको वंदना नमस्कार करूं क्या? राइट? आई मीन सिंपल थियरी है. मुझे यदि फायदा नहीं हो रहा है तो मैं क्यों करूं उनको, उनकी पूजा, उनको धर्म ध्यान, क्यों फायदा नहीं हो रहा है? इसके अंदर ना जब हम लोग है ना धीरे धीरे हमारा कोशिश होगी कि हम 9 तत्व सीख जाएंगे ना, तब हम एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं संवर और निर्जरा. जब हम अरिहंत और सिद्ध भगवंतों को वंदन नमस्कार करते हैं, हमारे ऊपर से ढेर सारे कर्म हटते हैं. मतलब संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है. नहीं समझ में आए, वेट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. हम जब वो तत्व करेंगे हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे. जब हम लोग ये संवर निर्जरा होती है, मतलब हमारे ऊपर से कर्म हटते हैं, तो हमारे आत्मा के गुण प्रकट होते हैं, आत्मा की चीजें मिलती हैं. मैं इस क्लास में क्यों बैठी हूँ, आप लोग इस क्लास में क्यों बैठे हो, यदि एक छोटा सा सवाल मैं पूछूं. सी आई डोंट नो आप लोग क्यों बैठे हो, बट आई एम वेरी क्लियर कि मेरे को 2 चीजें चाहिए इस क्लास की वजह से. मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, और सेकेंड चीज मुझे चाहिए वो है मुझे केवल ज्ञान चाहिए. ओके? इसीलिए मैं अरिहंत सिद्ध भगवंतों को भी प्रे करती हूँ, सुसाधु को भी प्रे करती हूँ, सुधर्म को भी अप्रिशिएट करती हूँ और वो करने की कोशिश करती हूँ, और आपको भी वही करने को बोल रही हूँ. 2 चीजें मुझे चाहिए, सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान. राइट?
ये बाहर से कोई लाके नहीं देगा, अरिहंत सिद्ध भी बाहर से लाके नहीं देंगे, ये मेरे आत्मा के गुण हैं। जब मैं इनको अरिहंत सिद्ध को वंदन नमस्कार करती हूँ, कचरा हटता है, कर्म रूपी कचरा हट जाने की वजह से अंदर के गुण प्रकट होते हैं। दिस इज द फायदा ऑफ वर्शिपिंग वीतराग भगवान। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी, लेट अस अज्यूम कि आप वीतराग देवों को नहीं वंदन नमस्कार कर रहे, मतलब अरिहंत सिद्ध को छोड़ के जो देवी देवता हैं जिनको हम डेली पार्लेंस में जिनसे मांगते रहते हैं, चाहे वो उनसे पैसा मांगे, चाहे उनसे ज्ञान मांगे, चाहे हम उनसे अपने बिजनेस की बढ़ोतरी मांगे, चाहे हम गुड हेल्थ मांगे, ये देवी देवता क्या आपको दे सकते हैं? तो ये चीज आप पुण्य तत्व में सीखोगे इन डिटेल कि जब मैं देवी देवताओं को वंदन नमस्कार करती हूँ तो मेरा संवर निर्जरा होता है कि मेरा पुण्य का बंध होता है। ये हम क्लॉज सीखेंगे। तो आप मुझे बताइए कि हम सरागी देवी देवता, मनीषा इज देयर इन द क्लास? मनीषा यू देयर? The person who asked this question? Yeah, I'm there. Yeah, मनीषा, तो दो चीजें हैं जो अंदर के गुण हमको प्रकट करवाने हैं, हमको बाहर की चीजें नहीं चाहिए मनीषा। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम जब देवी देवता को वंदन नमस्कार करते हैं तो संवर निर्जरा नहीं होती है, ना कर्म हटते हैं, ना अंदर के गुण प्रकट होते हैं, नॉट पॉसिबल। आप जितने भी देवी देवता को पूज लो, चाहे कुल देवता को पूज लो, चाहे जितने भी हम नॉन शासन देवी होती हैं, जितने भी लोग अरिहंत सिद्ध को छोड़ के देवी देवता है, उनसे न संवर होता है न निर्जरा होती है। अगेन सेकंड क्वेश्चन होता है, तो पुण्य का बंध तो होता ही होगा ना, पुण्य बंद करूंगी तो मेरे ऊपर कर्म अच्छे पुण्य चिपकेंगे तो मुझे मिलेगा। द आंसर इज नमस्कार पुण्य ही जनरेट होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं जनरेट होता है, और कुछ नहीं। मतलब मैं रिच हो जाऊं, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मेरे को मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, बच्चों का ये हो जाए, माँ बाप का ये हो जाए, ये सब चीजें नहीं मिल सकती है। देवी देवता भी वहीं तक तुमको हेल्प कर सकते हैं यदि तुम्हारे ऊपर अच्छे कर्म चिपके हुए हैं, यानी पुण्य के कर्म हैं। कितने गरीब लोग भी दिवाली में पूजा करते हैं, वही पूजा करते हैं जो हम लोग दिवाली में पूजा करते हैं। क्या वो भी अमीर हो गए? हम लोग तो अमीर हो गए, क्या वो लोग अमीर हो गए? क्यों नहीं हुए? जब पूजा वो, देवी देवता भी वो सेम है, तो भगवान ने, देवी देवता ने हमको रिच कर दिया लेकिन उनको रिच नहीं किया, ये क्या लॉजिक हुआ? तो आंसर ये मिलता है कि देवी देवता भी तभी तक हेल्प कर सकते हैं यदि मेरे ऊपर कर्म चिपके हुए होंगे पुण्य के। नहीं चिपके हुए होंगे, दे कांट हेल्प अस। और पाप का उदय होगा तो दे कैन नॉट हेल्प अस। वी विल अंडरस्टैंड दिस इन अ प्रोसेस ऑफ टाइम। जब वेदनीय कर्म करेंगे तब भी हम ये वाला प्रोसीजर देखेंगे कि कैसा इन डेप्थ आएगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड यू विल गेट योर आंसर्स। इज दैट क्लियर मनीषा? ओके, तो जो चीजें बाहर से मिलती है उसकी हम वैसे भी डिमांड नहीं कर रहे हैं अरिहंत भगवान से, सिद्ध भगवंतों से। ओके, गुण प्रकट होने की बात कर रहे हैं, विच इज टोटली एक्सेप्टेबल। तो हम उनसे डिमांड कर रहे हैं गुण प्रकट करने के लिए, वो हो रहा है। अगर हम उन्हें सामायिक में या महावीर स्वामी भगवान की याद कर रहे तो वो हमें, मतलब उनको याद कर रहे तो हमें वो गुण प्रकट होंगे उनके जैसे। उनके जैसे नहीं, उनकी आत्मा हमारी आत्मा सेम है। ओके, हमारी आत्मा के ऊपर कचरा है कर्म का, उनके ऊपर नहीं है। तो जब हम उनको वंदन नमस्कार करते हैं तो ये कचरा जो कर्म रूपी है वो हमारे ऊपर से हटता है और हमारी आत्मा उन जैसी बन जाती है। मनीषा? ओके, सी यू विल अंडरस्टैंड द साइंस कि किसको वंदन नमस्कार करने से क्या होता है। यू विल अंडरस्टैंड दैट साइंस। सब देवी देवता को वंदन नमस्कार करने से क्या मिलता है, यू विल अंडरस्टैंड। दैट इज वेरी डिफरेंट। अरिहंत सिद्ध को वंदन नमस्कार करोगे, यू विल गेट वेरी डिफरेंट थिंग्स। अपने मम्मी पापा को वंदन नमस्कार करोगे, यू विल गेट अदर थिंग्स। स्कूल की टीचर्स और जो गुणी जनों को देख के जो हम लोग रिस्पेक्ट लाते हैं, उनको वंदन नमस्कार करोगे, यू विल गेट अदर थिंग्स। यू विल अंडरस्टैंड द साइंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम वेदनीय कर्म करेंगे, अंतराय कर्म करेंगे, संवर निर्जरा टॉपिक करेंगे, पुण्य टॉपिक करेंगे, यू विल फिगर इट आउट। इज दैट ओके कृष्णा? But sorry, Manisha, what I wanted to tell you was there is a difference in the things which we are asking. You better not ask all the materialistic things from Arihant and Siddh. You're wasting your time. You're wasting your time in the sense
we will see that why you should not ask. Maybe today or in the next class we'll ask. ठीक है मनीषा? Okay, thank you. Yeah. But keep that question on and you'll figure it out. Okay. आज हमने पिछली क्लास में मुक्त को अमुक्त समझे और अमुक्त को मुक्त समझे। ये दो तरह की यदि हम लोग गलत धारणाएं करते हैं तो ये इसकी वजह मिथ्यात्व मोहिनीकरण का उदय होता है। उसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं गलत, और जब जब हम ये गलत सोचते हैं ये मिथ्यात्व मोहिनी के कर्म आके हम पे चिपकते हैं। ये हमने देखा था। सो विद दैट वी हैव फिनिश्ड जो 10 मिथ्यात्व के 10 बोल है ना, ये व्यवहार मिथ्यात्व के 10 बोल हैं। ये गलत चीजें हैं जिनको आपको सॉर्ट आउट करना है। मैं ये 10 आप ध्यान से देखोगे ना तो इट मटेरियलाइजेस इनटू 5 का सेट बन जाता है। जैसे एक हाथ में राइट रख लो, एक हाथ में गलत चीज रख लो। जैसे अधर्म है तो धर्म अलग अलग है। संसार का मार्ग तो एक है मोक्ष का मार्ग, फिर है अजीब, एक है जीव, एक है असाधु, एक है साधु, अमुक्त और मुक्त। ओके, इसका टेबल बना लो दोनों साइड का, विच इज गुड एंड बैड का तुम बना लेते हो। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या करना है आपको, यू शुड जस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अधर्म क्या है और धर्म क्या है, जस्ट नो, यू जस्ट हैव टू नो। हमने पिछले इतनी क्लासेस से वही डिफरेंस क्या है वही हमने समझने की कोशिश की है। एंड आई होप एवरीबडी इज प्रिटी क्लियर, रफली बहुत अच्छे से क्लियर है कि संसार का मार्ग क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है। यू वेरी क्लियर, इट्स नॉट दैट आपको नहीं समझ में आया है। मुक्त लोग कौन है, अमुक्त लोग कौन है, असाधु मतलब असाधु कौन है और साधु कौन है, अजीब क्या है, जीव क्या है। आपको डिफरेंस दोनों के पता होने चाहिए। ओके, डिफरेंस जब दोनों के पता लग जाते हैं और पता लग जाता है वो चीज क्या है, आपको इन दोनों में से किसी के भी प्रति राग और द्वेष नहीं करना है। यू डोंट हैव टू टेक साइड्स, यू डोंट हैव टू टेक साइड्स ऑफ धर्म एंड अधर्म को गंदा, यू डोंट हैव टू टेक साइड्स। अगेन आपको सिर्फ जानना है द डिफरेंस। ओके, सो यू आर नॉट डूइंग राग द्वेष ऑन आइदर साइड्स, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, इसके बाद जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी 5 चीजें क्या हैं, धर्म, मोक्ष मार्ग, जीव, सुसाधु और मुक्त। ये जो 5 लोग हैं ना, इनकी शरणा लेना है। क्योंकि ये जो 5 चीजें जो मैंने आपको बोली, इनमें से जो पहली 3 है विच इज धर्म, मोक्ष मार्ग और जीव, ये सुधर्म का डिटेल्ड वर्जन है। सुधर्म को बेसिकली डिटेल में समझा रहे हैं। सुसाधु है, ये सुगुरु के गुरु का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। और मुक्त लोग जो हैं ये सुदेव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये जो 5 चीजें हैं ना, हमको क्या करना है, इनकी शरण में रहना है, हमको इनकी आज्ञा में रहना है। मतलब मुक्त लोगों की जो आज्ञा है, जो सुदेव की आज्ञा है, मोक्ष मार्ग इज द एम, ये सब हमको करना है। मतलब जो अच्छी जो 5 चीजें हैं, वी हैव टू टेक बी इन देयर आज्ञा and take their sharana. Is that clear? 5 things, good things. What were they? Sudharam, Mokshamarg and Jeev, knowledge about Jeev. Okay? ये 3 को जानने से क्या होता है, सुधर्म का डिटेल वर्जन आपको मिलता है। 4th is सुगुरु, सुसाधु, and last है मुक्त। मुक्त लोग सुदेव है। तो ये 5 चीजें आर डिस्क्राइबिंग गुड थिंग्स विच यू नीड टू टेक, उनकी आज्ञा में रहो और उनकी शरणा बार बार ग्रहण करते रहो। इज दैट क्लियर? ये आपको करना है। सो ओके, सो देयर आर अदर थिंग्स विच आर बैड, दे आर नॉट रियली बैड। हम लोगों ने उसको दूसरी साइड कैटेगरी में लिखा है। यदि मैं बैड बोलती हूँ तो मैं इन दोनों से राग द्वेष करती हूँ। सो लेट्स नॉट पुट देम इनटू द बैड कैटेगरी, just understand that they are not जो 5 है उसकी ऑपोजिट चीजें हैं। ओके, हमको उनके प्रति क्या एटीट्यूड करना है, उन सबको सम्यक तरीके से कैसे देखो ये आपको देखना है। यानी आप कैसे उन चीजों को देखो। सो धर्म का ऑपोजिट क्या है, अधर्म है। आप उसे द्वेष मत करिए अधर्म से। ओके, नो एंड धीरे धीरे उसको रिकॉग्नाइज करके धर्म में कन्वर्ट करो। और नहीं कर सकते हो तो एडमिट करो कि यस मैं ये चीज अधर्म है। जस्ट एडमिट करना है आपको।
इसी से बहुत फायदा हो जाता है। नेक्स्ट है संसार का मार्ग। तो आपको शट डाउन करने को नहीं बोला है संसार का मार्ग, इवन दो वो बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग इज द बेस्ट थिंग। पर साधु जो होता है ना 100% मोक्ष मार्ग में चलते हैं। क्या आप और मैं, हम लोग श्रावक हैं। महावीर स्वामी भगवान को पता था कि सब लोग साधु नहीं बन सकते हैं, तो उन्होंने साधु, साध्वी और श्रावक श्राविका 4 को तीर्थ बनाया। दे न्यू, केवली भगवंत न्यू कि ये लोग है ना संसार को नहीं छोड़ पाते हैं, तो संसार में रह के कैसे मोक्ष मार्ग किया जाता है, ये उन्होंने श्रावक लोगों को सिखाया, जो हम फॉलो करते हैं। तो आप संसार भी में रह रहे हो, मोक्ष मार्ग में भी रह रहे हो। You just need to know the difference between both of them and admit that yes, this is my sansar marg. Okay? There's nothing bad about sansar marg. You can do it. Nobody's telling you to stop. आप यदि दीक्षा लेते हो तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा संसार का मार्ग। दीक्षा नहीं लेते हो, प्लीज कंटिन्यू संसार का मार्ग। इज दैट क्लियर? सो एटीट्यूड बिल्डअप मैंने जब जब तत्व करवाए थे तब तक डिटेल में आपको बताया था इसके प्रति क्या एटीट्यूड रखना है, अजीब के प्रति क्या एटीट्यूड रखना है, जीव से उसको अलग समझना है और भेद विज्ञान समझना है। भेद मतलब डिफरेंशिएशन सीखना है। जब हम जीव तत्व अजीव तत्व करेंगे, विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। नेक्स्ट है असाधु। असाधु को क्या गाली देनी है, क्या लुक डाउन करना है, क्या उनको खरी खोटी सुनानी है, उनसे गुस्सा करना है कि कितने गंदे साधु हैं, क्या ये करना है? अगेन हमने भी ये डिटेल में सीखा था दैट वी डोंट नीड टू डू दैट। ओके, व्हाट डू वी नीड टू डू दैट? मैत्री भावना भानी है, हमको पूरा ध्यान रखना है कि हम लोग कभी भी उनको हर्ट ना करें, उनके कषाय बढ़ोतरी में मतलब ट्रिगर नहीं करे, राइट। और करुणा भावना भानी है। करुणा मतलब दया भावना भानी है कि ये जीव भी गिर गए हैं, राइट, तो ये जल्दी से जल्दी ये भी मोक्ष मार्ग में वापस सम्यक दर्शन सहित जुड़ जाए, राइट। और साधु के प्रति करुणा भावना, मैत्री भावना और उनको कषाय किसी भी तरह से उनको इंक्रीज नहीं करने हो, ये ध्यान रखना है फॉर असाधु। ओके। और जो लोग अमुक्त हैं, मुक्त नहीं है, उनके बारे में क्या एटीट्यूड है? अरे यथा योग बिहेवियर करो। यथा योग का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं कंचन आंटी से मिलती हूँ, डू आई गो एंड टेल हर आंटी आप मुक्त नहीं हो? आंटी दिल से हाँ यार सच बोल रहे हो, मुक्त तो सिर्फ अरिहंत और सिद्धि है, मैं तो मुक्त नहीं हूँ। So do I have to insult them? No, we are still not insulting them. I have to treat her as, मतलब depending on what I am. जैसे कंचन आंटी को जिस तरह से मुझे ट्रीट करना है, I will treat her accordingly. Okay? मेरे मम्मी पापा वो भी तो मुक्त नहीं है, so what do I do? Am I mean and bad to them? No. अपने मम्मी पापा का ध्यान रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनकी बात मानी जाती है, उनका विनय किया जाता है। I need to do that. तो अमुक्त के साथ क्या कैसा व्यवहार करो? यथा योग, मतलब हर आदमी को, यदि मेरे बच्चे हैं वो भी तो मुक्त नहीं है, सो व्हाट शुड आई डू फॉर देम? सिंपल थियरी, आई डू वन थिंग। व्हाट डू आई डू? आई लव देम, आई केयर अबाउट देम एंड आई इंश्योर दैट उनको बेस्ट गाइडेंस दे सकूं। हम भी अपने बच्चों से, वो भी मुक्त नहीं है, सो बच्चों को प्यार दिया जाता है, बड़ों पे इज्जत दी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है, राइट। तो इस तरह से हर आदमी को जो अमुक्त है उसको अलग अलग तरीके से यथा योग सिचुएशन से देखा जाता है। ओके, सो या शशि जी? हाँ, मैं मेरे को जानना था, जैसे ठीक है बड़े हैं और छोटे, उनका पता चल गया कि रेस्पेक्ट एंड लव उस तरह से, एंड देवी देवता वो कैसे, मतलब वो भी मुक्त है, उन्हें कैसे हम लोग मतलब उनका यथा योग करें? मतलब क्या करना चाहिए उनके, मतलब जैसे कहीं भी अगर उनका है जैसे प्रतिमा या कुछ भी, तो व्हाट शुड मतलब वन डू? आप याद रखिए कि जनरली आपने गुणस्थान किया हुआ शशि जी? हाँ, मैंने सिर्फ जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज है, उसका पूरा नहीं है, सच पता है मुझे। ओके, तो जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, आप 5वें गुणस्थान के जीव हो, ठीक है, और वो लोग 4th गुणस्थान के जीव हैं, यू नो दैट, राइट? सो उसकी वजह से यू कांट डू वंदन नमस्कार टू देम, यू नो दैट, राइट? हाँ, सो वो भी यदि महावीर स्वामी भगवान या जैसे कई देवी देवता आज सम्यक दृष्टि जीव, ओके, सो व्हाट डू यू हैव टू डू? You have to
आई गिव एन एग्जांपल, मैं आपसे मिलती हूँ तो कैसे आप मुझे कैसे एड्रेस करोगे? तो आप बोलो हम लोग एक दूसरे वी आर इक्वल्स, राइट? इसको बोलते हैं स्वधर्मी। यू नो दिस वर्ड, राइट? स्वधर्मी मतलब सेम धर्म को पालने वाले। सो स्वधर्मी को कैसे मिला जाता है? जय जिनेंद्र बोला जाता है। आई डोंट नो वेदर यू गाइस डू दैट जब तुम दूसरे जैनियों को मिलते हो, शशि जी, राइट? सो स्वधर्मी को जय जिनेंद्र बोला जाता है क्योंकि इसमें न मैं आपकी जय बोल रही हूँ न आप मेरी जय बोल रहे हो। हम किसकी जय बोल रहे हैं? जिनेश्वर भगवान, मतलब जय जिनेंद्र। जिनेंद्र मतलब जिन जो हो चुके हैं, जिनको केवल ज्ञान हो गया है, उनको जय बोल रहे हैं, राइट? विच इज अगेन अरिहंत एंड सेड। ओके, सो स्वधर्मी को कैसे रिलेट करूं? जय जिनेंद्र से, राइट शशि जी? आई सो ना मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ ना आप मुझे जय बोल रहे हो। इज दैट क्लियर? जब हेरारकी होती है ना, लाइक आई एम बिग और यू आर स्मॉल, तब वंदन नमस्कार होता है। लाइक हम साधु भगवंतों को मिलेंगे तो हम वंदन नमस्कार करेंगे, हम भगवान को मिलेंगे तो वंदन नमस्कार करेंगे। बट इफ पीपल आर इक्वल, जय जिनेंद्र is the modus operandi. Is that clear शशि जी? राइट? स्वधर्मी जो होता है, ये जो देवी देवता होते हैं ना, ये सम्यक सृष्टि देव है, राइट? सो दे ऑल्सो लव तीर्थंकर भगवंत एंड अरिहंत भगवंत। डू यू अंडरस्टैंड? उनको भी अरिहंत और सिद्ध को वो बहुत प्यार करते हैं और हम लोग भी क्या करते हैं? अरिहंत और सिद्ध को प्यार करते हैं, राइट? वो जीव आज की डेट में देवी देवता है और आज की डेट में मैं मनुष्य हूँ। बट ये भी तो हो सकता है कि कल मैं देवता हूँ और वो मनुष्य हो। दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। सो टेक्निकली देखा जाए, दे आर नॉट अरिहंत सिद्ध साधु, कुछ भी नहीं है, बट दे लव जैन धर्म। ओके, सो दे एंड वी ऑल्सो लव जैन धर्म। So me and they both are स्वधर्मी। ओके, स्वधर्मी। तो देवी देवता यदि सम्यक दृष्टि देवी देवता होते हैं, जैसे शकेंद्र भगवान जो है पहले देवलोक के इंद्र, उनको सम्यक दृष्टि देव बोला, राइट? तो उनको यदि सम्यक दृष्टि देव बोला, तो if I meet him ever, we are equals, स्वधर्मी। ओके, जय जिनेंद्र is the modus operandi. Is that okay? Okay, he is not big, I am not big, but याद रखना they are देवी देवता। ओके, वो लोग वीतराग नहीं हुए। वीतराग मतलब उनको केवल ज्ञान नहीं हुए, अभी भी उनको राग और द्वेष करता है। शशि जी, आप मुझसे मिलते हो और आप मुझे आके इफ यू तुम मेरे बारे में बुरा बोलते हो, या यू नो आई कम टू नो दैट यू टॉक बैड अबाउट मी एंड इफ यू आर नॉट गिविंग मी रिस्पेक्ट और समथिंग लाइक दैट, मुझे गुस्सा आ सकता है। क्यों गुस्सा आएगा? क्योंकि मैं वीतराग नहीं हुई। आई एम स्टिल वितराग एंड द्वेष। आई कैन गेट डैम इरिटेटेड एंड गेट पिस्ड ऑफ फ्रॉम यू, राइट? So does a देवी देवता। देवी देवता भी वीतराग नहीं बने हैं, उनको केवल ज्ञान है। They can get angry, right? So you have to do respect only and do not go and tell them, listen, you are not like my Arihant, you are not like my Kevali Bhagwan. You don't have to go and challenge them and talk like that कि आप अरिहंत सिद्ध नहीं हो, हमारे भगवान तो अरिहंत सिद्ध हैं, you are just देवी देवता। You don't have to talk disrespectful towards them. Are you understanding? If you really read Agams, you will learn महावीर स्वामी भगवान पहले देवलोक के इंद्र को कैसे एड्रेस करते हैं। शकेंद्र भगवान बहुत बार महावीर स्वामी भगवान के सम्मोषण में आते थे। देवी देवता आते रहते हैं, उनकी परिपासना करते, उनको वंदन नमस्कार करके उनका व्याख्यान सुनते, बाद में बैठ के क्वेश्चन आंसर्स भी करते, और दे वुड डू दैट। महावीर स्वामी भगवान जो तीर्थंकर थे, वो कैसे एड्रेस करते थे पहले देवलोक के इंद्र को? उनको शकेंद्र महाराज बोलते थे। So see, would he be arrogant and saying, तो देवता हो, you're not in Panchpad? Would he do that? He's not doing that. He's addressing them. वो पहले देवलोक का इंद्र है, अभी उसकी कितनी जबरदस्त पुण्यवानी का उदय है। Addressing them, मैंने बोला यथा योग, वो पहले देवलोक का इंद्र है, please give them respect, right? It's like Shashi ji, another example. What if Narendra Modi comes in front of you, right? Will you say, अरे यार तुम 5 पदों में नहीं हो? I will not get up from my chair. Out of respect, you will get up, being a premier of the country, right? है ना शशि जी? Right? Same way, ये लोग भी बहुत बड़ी चीज हैं, प्लीज इनको रिस्पेक्ट दे दो। इतना सा इरिटेशन भी दिखाओगे ना, they sense it, and you cannot be disrespectful towards them, okay? And do not compare them. ये कभी नहीं फील कर सकते अरे तुम तो अरिहंत सिद्ध नहीं हो। They also know कि हम अरिहंत सिद्ध नहीं है, but you know, like आप मुझे बोलोगे तो मुझे भी इरिटेशन होगी ना, why are you mean and bad to me, right? उनको भी बुरा हो सकता है। So you cannot be bad and mean to them, and they sense it all because they are of the ज्ञान, उनको बहुत फास्ट पता लगता है।
उनको टाइम लैप्स के बाद भी पता लगता है। टाइम लैप्स मतलब आज से 10 साल बाद भी फ्यूचर में जाके पता लग सकता है कि 10 साल पहले शशि जी ने मेरे बारे में गंदा बोला या मेरे बारे में गंदा सोचा। they can come to know that also. So you don't have to be mean and bad and disrespectful towards देवी देवता. Is that understood? हाँ, वही 19-20 मत करो। ये समझो कि जैसे मैं भी अभी संसार में घूम रही हूँ, राइट? मेरी पुण्यवानी कितनी है? मेरे पास एक घर है, एक कार है, इतने पैसे हैं, मेरी इतनी पुण्यवानी है, राइट? और वो देवी देवता है, उसकी इतनी जबरदस्त पुण्यवानी है, वो अभी देवगति नाम कर्म के उदय से उनके पास कितनी जबरदस्त अग्रमहेशियां हैं, कितने रत्न हैं, कितना ये है, यू नो, की रिद्धि सिद्धि आप देख सकते हो। तो उनके पास ज्यादा रिद्धि है, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ संसार लाइक अस, सो दे आर इक्वल टू अस, ओके? एंड शशि जी, यू जनरली क्या होता है, लोग ये बार बार पूछते हैं, क्या हम उनको वंदन नमस्कार करें? क्या हम शुड बी बाउ डाउन टू दीज देवी देवता, राइट? तो इसमें तुमको एक चीज बताती हूँ, आगम इज टेलिंग देम टू बी नाइस टू देम। नाइस टू देम मीन्स, जैसे मैंने बताया, संवत्सरण में यदि शकेंद्र भगवान भी आते हैं तो उनको कितने जबरदस्त तरीके से एड्रेस किया जाता है। शकेंद्र महाराज, शकेंद्र भगवान, मतलब बड़े अच्छे से, यू नो, आई एम एड्रेसिंग यू एज अ किंग ऑफ दिस प्लेस, और यू नो, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और समथिंग लाइक दैट। आई एम एड्रेसिंग देम नाइसली। कभी भी उनकी अभिनय स्थापना नहीं की गई है। पर एक और भी चीज याद रखना, कभी भी उनको वंदन नमस्कार नहीं किया गया है, राइट? दशमी कालिक सूत्र का फर्स्ट लाइन तुम देखो, दशमी कालिक सूत्र एक आगम है, उसकी फर्स्ट लाइन तुम रीड करोगे ना, इट सेज, मतलब उसकी फर्स्ट जो लाइन है ना, उसका जो सेकंड लाइन मैं आपको बोलती हूँ, देवा वीतम नमन संति जस धम्मे सयामनो, मतलब जिसके मन में, हृदय में धर्म बसता है, उसको देव भी नमस्कार करता है। मतलब यदि मैं धर्म करती हूँ, so your question is, can I bow down to them? Agam is saying, if you have dharam, devta will bow down to you, don't worry, devta will bow down to you, right? आगम में कहीं जगह उपसर्ग आए, सब कुछ आया, राइट? श्रावक रिमेन स्ट्रॉन्ग, साधु रिमेन स्ट्रॉन्ग, और देवता नमस्कार करके गया है, क्योंकि देवता 4th गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते हैं। आप तो 6th गुण स्थान वाले, 5th गुण स्थान वाले लोग हो। इज दैट क्लियर? But the need is that you need to have dharam, so you don't need to worry about देवी देवता, ठीक है? सिर्फ स्वाध्याय करते वक्त you should be cautious about those people, otherwise you don't need to worry, pretend that they do not exist and you continue doing your job. स्वाध्याय करते वक्त पूरा उनका प्रोटोकॉल याद रखना है कि अस्वाध्याय के टाइम पे स्वाध्याय मत करो, क्योंकि उसमें पंगे हो सकते हैं। उसको छोड़ के कंटिन्यू एज इफ they do not exist and they will not help you, and don't ask them for a help. Okay? Okay. So, I hope today I have given a good conclusion कि ये जो 10 बोल है मिथ्यात्व के, इसमें जो सही है उनका आज्ञा लो, उनका विनय करो, और जो उनके ऑपोजिट वाली चीज है उनको गंदा मत समझो, उनको लुक डाउन मत करो, उनका यथा योग उनका विनय करो। यथा योग मतलब जितना ड्यू रिक्वायर्ड है उतनी उनको इम्पोर्टेंस दो। I hope that is very very clear. Now, आपको ना मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि why did I go in so much detail about this topic? एक बहुत ही wonderful story है, which is my favorite story, जो आप भी समझ पाओगे। ऋषभदेव भगवान के ना वैसे तो 100 बेटे थे, पर पहले 2 भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जी को छोड़ दीजिए, जो नीचे के जो 98 बच्चे थे ना, मैं उनकी स्टोरी आज आपको सुनाती हूँ। ये जो बच्चे थे ना, जब ऋषभदेव भगवान को दीक्षा लेनी थी, तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा किंगडम अपने 100 बच्चों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद दीक्षा लेके चले गए, एंड लेटर ऑन ही आल्सो गॉट केवल ज्ञान, एंड मतलब तीर्थंकर भी भगवान बन गए। बाद में ना भरत चक्रवर्ती जो फर्स्ट वाला जो बेटा था, वो 6 खंड साधने आया, तो उसका चक्र अंदर नहीं जा रहा था, मतलब जो जहाँ पे वेपन्स रखते हैं ना, वहां पे जगह पे अंदर नहीं जा रहा था। एंड ही रियलाइज्ड कि मेरे 90 जो मेरे दूसरे भाई है ना, उन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की है। तो उसने सोचा, अरे यार, भाइयों को भी अधीन करना पड़ेगा।
तो उसने सबको मैसेज भेजा कि लिसन, आई एम अ चक्रवर्ती, आई हैव बिकम अ चक्रवर्ती, सो द नीड इज कि आप मेरी अधीनता स्वीकार करो, आई विल नॉट टेक अवे योर किंगडम, आपके पास रहेगा, बट आपको मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। 98 बच्चे बोलते हैं व्हाई, पापा ने हमको सबको किंगडम दिया है इक्वल, एंड वी आर ऑल फ्री टू फ्री इन द सेंस, हम लोग सब अपना अपना कंट्री देखें ना, तुमको क्या है, हमको तुम्हारे अंडर क्यों जाना। सो दे वर वेरी बेस्ट, हमको अधीनता स्वीकार नहीं है। सो भरत चक्रवर्ती ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैंड दिखाया और बोला नो यू हैव टू, नहीं करोगे तो आई माइट यूज फोर्स। 98 जो बच्चे थे ना, ऋषभ देव भगवान अपने पापा के पास गए, तब वो तीर्थंकर बन चुके थे, रोते हुए गए कि पापा हम आपने हमको कंट्री तो दे दिया एंड वी आर ऑल फ्री, बट द थिंग इज हमारा जो बड़ा भाई है भरत, वो हमसे मांग रहा है कंट्री, मतलब अपने अंडर रखने को जाने को बोल रहा है, which is so unfair, right? I mean, which is not that. They went with a property dispute like that. In normal circumstances, आप खुद सोचो, ऋषभ देव भगवान होते जो थे उस वक्त, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते थे उन बच्चों की, कि वो भरत चक्रवर्ती को एक बार बुलाते। आप खुद बताइए, ऋषभ देव भगवान, जिसने स्टोरी सुनी है प्लीज वो आंसर मत दीजिए, वो लोग जिन्होंने ये स्टोरी नहीं सुनी है, सोचो कि ऋषभ देव भगवान के पास यदि उनके बच्चे गए हैं कि भरत चक्रवर्ती अपनी प्रॉपर्टी मतलब इस तरह से मांग रहा है, तो ऋषभ देव भगवान ने क्या डिसीजन लिया होगा। एनीबडी जिसने स्टोरी नहीं सुनी है, स्टोरी सुनिए, प्लीज इंटरफेयर मत करिए प्लीज। आई मीन आई नो विल डू द एनालिसिस लेटर, लेट अस डिस्कस कि ऋषभ देव भगवान के पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव थे आंसर के। एनीबडी हु हैज नॉट हर्ड दैट स्टोरी? All the people who used to reply today, they are not there. Kajal, शशि जी आप आंसर दे सकते हैं। स्टोरी सुनी है लेकिन ना ऑल्टरनेटिव्स आई, मतलब स्टोरी सुनी हुई है कि आखिर में मतलब सबने दीक्षा ले ली थी एंड मतलब भरत चक्रवर्ती। Okay, fine. So you know the story. So okay, so I can't ask you. Alternative मतलब मेरे को नहीं पता था कि मतलब उन्होंने क्या कहा था ऋषभ देव भगवान ने, I don't know about that. Okay. उन्होंने yeah. Okay. See, यदि ऋषभ देव भगवान उस वक्त दीक्षित नहीं हुए होते तो उनके पास क्या ऑल्टरनेटिव था, वो भरत चक्रवर्ती को बुलाते और बोलते बेटा ऐसा मत करो, राइट? दे कुड हैव इंटरफीर्ड और दोनों के मैटर सॉर्ट आउट कर सकते थे। बट प्रॉब्लम ये थी, दीक्षा के बाद कोई भी तीर्थंकर जो बनने वाला होता है दीक्षा के बाद और तीर्थंकर बनने के बाद, वो संसार की परूपना कर ही नहीं सकता, संसार मार्ग को वो यस भी नहीं बोल सकता, संसार के पचड़ों में पड़ ही नहीं सकता है। इन शॉर्ट, वो संसार का मार्ग के अंदर दिमाग भी नहीं लगा सकता, सॉल्यूशंस भी नहीं दे सकता है, बिकॉज दे कैन ओनली डू परूपना ऑफ मोक्ष मार्ग। तो ऋषभ देव भगवान के पास वो अल्टरनेटिव भी नहीं था। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 98 बच्चे को बोला ठीक है तुम लोग आए हो, व्याख्यान का टाइम है, व्याख्यान सुनो। व्याख्यान में उन्होंने अपने 98 बच्चे को क्या बोला, तुमको पता है बेटा, ये सारे जो प्रॉपर्टी है, जितना तुम्हारे पास पैसा है, जितना तुम्हारे पास रिद्धि सिद्धि है ना, ये पहली बार नहीं है तुमको मिली है, पहली बार तुम राजा नहीं बने, कितने ही पिछले भवों में तुम राजा बन चुके हो, इतने अमीर बन चुके हो, इतनी अच्छी वाइफ, इतने अच्छे बच्चे, इतने पैसे, इतने हाथी घोड़े, इतनी सेना, इससे कहीं गुना ज्यादा तुम्हारे पास पिछले भवों में थी। ओके, बट इतने भवों में तुम्हारे पास एक चीज कभी नहीं। What was that? That was सम्यक दर्शन. You had everything, money, राजगद्दी, सब कुछ था, सम्यक दर्शन तुम्हारे पास नहीं था। So जो चीज दुर्लभ है ना, उस पे वर्क करो ना। जो चीज हर भव में मिलती जा रही है, उस पे क्या बात कर रहे हो? हर भव के अंदर तुम अमीर हो सकते हो, ये हो सकता है, मतलब पुण्यवानी की वजह से कुछ ना कुछ ग्रेट मिल सकता है, राइट? तो वर्क ऑन थिंग्स व्हिच यू हैव नेवर गॉट in your earlier birth, and that is सम्यक दर्शन। उन्होंने बोला कि जो पैसे हैं, राज्य है, वो सब कोई भी छीन सकता है। इस भव में भरत चक्रवर्ती छीन रहा है, पिछले भवों में भी किसी ने छीना, और फ्यूचर में भी जब तुम राजा बनोगे, कोई ना कोई तुम पे चढ़ाई करके तुम्हारा कंट्री छीन सकता है। बट तुम्हारे अंदर यदि सम्यक दर्शन है
कोई तुमसे छीन नहीं सकता. Can somebody come, Bharat Chakravarti come and take away your सम्यक दर्शन? Which is not possible. So दुर्लभ क्या है? सम्यक दर्शन. दुर्लभ क्या है? केवल ज्ञान दुर्लभ है. वर्क ऑन दैट. उन 98 बच्चों ने सोचा, ओ माय गुडनेस, दिस कंट्री भी है, हम कितनी बार राजा बन चुके हैं, कितनी बार जब पुण्यवानी खत्म हो गई तो राजगद्दी से या तो उतर गए हैं या हम मर गए हैं, मतलब चाहे वो किया है, कितनी ही बार राजा बन चुके हैं, बट हम क्या नहीं बने हैं? हम लोग मोक्ष में अभी नहीं गए हैं. ये सोच, सॉरी, सम्यक दर्शन हमको नहीं मिला और मोक्ष में नहीं गए हैं. ये सोच के उनको उत्कृष्ट वैराग्य उत्पन्न होता है और वो दुर्लभ बोधि की भावना पाने लगते हैं कि दुर्लभ है सम्यक दर्शन, दुर्लभ है सम्यक दर्शन, वी वांट सम्यक दर्शन. ओके, यही, वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन सम्यक दर्शन, वी वांट सम्यक दर्शन. इतनी उत्कृष्ट रसायन वो लाते हैं कि सबको सम्यक दर्शन होता है, सब लोग दीक्षा लेते हैं और सब लोगों को आगे चल के केवल ज्ञान होते हैं और सारे 98 बच्चे मोक्ष में जाते हैं. ऐसी स्टोरी आती है. तो मैं आप लोगों को भी यही बातें, इसकी स्टोरी से यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी बैठे हो हमारी क्लास में, ओके, आप लोगों के पास जितनी भी पुण्यवानी है, जो भी है, और आप जिस एम की वजह से आप इस क्लास में बैठे हो, आई डोंट नो विच एम्स आर देयर, बट जो पुण्यवानी की एम से बैठे हो, तो याद रखो हर चीज आपको अनंत बार पिछले भवों में मिल चुकी है. क्या नहीं मिला है? तो सम्यक दर्शन नहीं मिला हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा. यदि मिला भी है तो उसके बाद तुम गिर चुकी हो, जिसको बोलते हैं पड़िगाई हो गया है. इसका मतलब सम्यक दर्शन को टिका के रखना वेरी डिफिकल्ट जॉब. कॉन्स्टेंटली मतलब उसमें मेहनत करते रहना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए मुझे लगता है मेरे को सम्यक दर्शन है, आई हैव टू कीप ऑन वर्किंग फॉर इट. मैं एक दिन सोचती हूँ यार बहुत समय की हो गई, बहुत धर्म ध्यान हो गया, आज मैं रिलैक्स करती हूँ, आज मैं अधर्म करती हूँ, मेरे सम्यक दर्शन विल नॉट स्टे. आई हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन वर्किंग फॉर दैट. सो सम्यक दृष्टि नहीं बने हैं हम में से सब लोग, और यदि बन भी गए हैं तो उसको टिका के रखना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. शायद हम लोग टिका के भी नहीं रख पाते हैं. तो आपसे मेरी यही मतलब मैं बोल रही हूँ कि अमीर बनने के लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हो, बच्चे को पालने के लिए मेहनत कर रहे हो, घर को चलाने के लिए मेहनत कर रहे हो. जैसे मरोगे ना, बच्चे भी यही, दे विल सस्टेन देमसेल्व्स, घर भी कि कोई और उसको एंजॉय करेगा. ये पुण्यवानी आपको पिछली कितनी बार मिली है, फ्यूचर में भी मिलेगी, बट ये सम्यक दर्शन जो है ना, आपको कभी नहीं मिला है, ये बात याद रखो. और यदि इस भव में आप सम्यक दर्शन कर लेते हो तो अगले कुछ भवों के अंदर आपकी मोक्ष जाने की गारंटी हो जाती है. अदरवाइज वी डोंट नो आप कब निकल के मोक्ष जाओगे. सो द डिमांड फॉर सम्यक दर्शन, बोलते हैं ना कि द डेस्परेशन फॉर सम्यक दर्शन शुड इंक्रीज इन यू. आई होप लोगों में सम्यक दर्शन चाहिए 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 काइंड ऑफ जुनून उत्पन्न हो अंदर, बिकॉज सम्यक दर्शन के बिना केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है. ओके, सो I have finished this topic of why do we need Samyak Darshan and the importance. Is there any questions on this? Otherwise, I'll go to a next topic. Okay. पिछली बार मैंने किसी ने एक बार पूछा था क्या हम फ्यूचरिस्टिक सिद्ध भगवान, या शशि जी आप, यू हैड अ क्वेश्चन? या मेरे को ये व्यवहार सम्यक दर्शन एंड निश्चय सम्यक दर्शन आपने बताया था, बट आई मतलब कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो थोड़ा सा मैं, ओके, शशि जी एक्चुअली क्या है, इट्स अनेकांतवाद. आई हैव टू टीच यू एट सम पॉइंट. जब 9 तक खत्म हो जाएंगे आई टीच यू अनेकांतवाद, बट जब तक वो नहीं आता है तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस. बट व्हाट आई से, व्यवहार सम्यक दर्शन का मतलब ये है बॉडी से हम क्या करें जिसकी वजह से हम लोग निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करें. मतलब बॉडी से when you're looking at a body, व्यवहार बोला जाता है. निश्चय इस आत्मा से एग्जैक्टली ऑपरेट होना बोला जाता है. तो 10 बोल ये जो है ना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन किया. मतलब तुम इन पे वर्क करो और कोशिश करो बॉडी से कि परफेक्ट काम करो, परफेक्ट सही गलत की पहचान करो. बट ये करने से निश्चय सम्यक दर्शन आता है. मतलब आत्मा में एग्जैक्टली सम्यक दर्शन प्रकट होता है. इन दैट निश्चय सम्यक दर्शन इज ऑल अबाउट
आत्मा के ऊपर से मिथ्यात्व के कर्म हटे, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और उसके अंदर त्रिपुंज और वो सब उपशम वाले टॉपिक चालू हो जाएगा। उसके अंदर मतलब थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, और उसके अंदर ये गुरु सुधर्म से काफी हाई लेवल का थॉट्स प्रोसेस चालू हो जाता है। सो दैट इज द रिजल्टेंट। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार मिथ्यात्व को हटाओ, मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन पे वर्क करो, निश्चय सम्यक दर्शन विल बी द रिजल्टेंट। वी आर एमिंग फॉर निश्चय सम्यक दर्शन। ओके शशि जी, इसको समझाने के लिए मैं ओके, जैसे सारे 32 आगम व्यवहार नए से सिखाए गए हैं। व्यवहार नए से मतलब बॉडी से क्या करो, बॉडी से क्या करो, बॉडी से रात्रि भोजन त्याग करो, पचकान करो, वंदन नमस्कार करो, व्यायाम करो, कितनी चीजें बताई है, ये सब बॉडी से करने की ये बताई है। ठीक है, जब तुम बॉडी से ये सब करते हो तो आत्मा में धर्म प्रकट होता है। ओके, जिसको निश्चय के एंगल से धर्म बोलते हैं। ओके, सो आत्मा में जो प्रकट होता है ना, उसको निश्चय नहीं बोलते हैं। निश्चय नहीं मतलब एग्जैक्टली दैट थिंग इज ऑपरेटिंग, एंड आत्मा का एंगल होता है। सो बोथ आर राइट इन देयर ओन वेज, बिकॉज यू आर अ बॉडी ऑल्सो एंड यू आर एन आत्मा ऑल्सो। भगवान क्या बोलते हैं, बॉडी से जो किया जाता है ना, उसका इम्पैक्ट आत्मा पे होता है। सो यू कंटिन्यू डूइंग वर्किंग ऑन द बॉडी, एंड आत्मा में रिजल्टेंट होगा, एंड दैट आत्मा इज वेयर यू नीड टू रीच। ओके, जैसे बॉडी से समायिक करते जाओ, बट समायिक का मतलब होता है समभाव की प्राप्ति। तो निश्चय समभाव आया कि नहीं आया, दैट वी डोंट नो। सो भगवान ने क्या बोला, दैट वी डोंट हैव टू वर्क। व्यवहार से समायिक करते रहो, निश्चय सम्यक दर्शन आएगा ही आएगा, बिकॉज दैट इज हिज मेथोडोलॉजी ऑफ गेटिंग निश्चय समभाव। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो 10 चीजों पे वर्क करो, एंड निश्चय विल कम इन द नियर फ्यूचर। निश्चय नय के रूल्स काफी डिफरेंट हो जाते हैं शशि जी। क्या होता है, जब हम निश्चय नय पढ़ाते हैं ना, वो बहुत बाद में पढ़ाते हैं, क्योंकि निश्चय नय करने में लोगों को बहुत मजा आएगा। वाह, आत्मा की बात, बैठे रहो, आत्मा 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 करते रहो, लाइफ इज सो इजी। न भूखे रहना पड़ता है, न रात्रि भोजन त्याग करना पड़ता है, न अठाइयां एकाशने भी नहीं करने पड़ते, स्वाध्याय नहीं करना पड़ता, वंदन नमस्कार नहीं करना पड़ता है। कितना अच्छा है, आंखें बंद करो, पैर आत्मा आत्मा करते रहो, राइट। लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन वर्किंग ओनली ऑन निश्चय। भगवान कहते हैं बोथ ऑफ देम वर्क साइमल्टेनियसली। यू कैन नॉट से व्यवहार कर रहे हो तो याद रखो द एम इज निश्चय, कभी ना कभी निश्चय आएगा। यदि निश्चय पे हो तो याद रखो बी थैंकफुल फॉर व्यवहार में, और दोनों ऑपरेट होगा। बोथ हैव टू बी टेकन साइमल्टेनियसली। एक दूसरे की उपेक्षा मत करो। उपेक्षा मतलब डोंट लुक डाउन ऑन व्यवहार नहीं बेकार है या निश्चय नहीं बेकार है। तो एक दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बोथ आर इम्पोर्टेंट। ओके, सो स्टार्टिंग में यू हैव टू डू व्यवहार, जिससे निश्चय में भी इफेक्ट आता है। You शशि जी, you won't even come to know, all of a sudden you will tell me that I think I was at that point in Samyak Darshan state. You will come to know, and I'll give you all details what Samyak Darshan is all about. What do you feel, how do you feel, the characteristics. When I give you the details, you will come and tell me, okay, I think at that point in time I was in Samyak Darshan. That was निश्चय सम्यक दर्शन। पर बॉडी से कुछ ना कुछ तो अभी करना पड़ेगा ना। दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क ऑन सम्यक दर्शन, व्यवहार से। ओके ओके, सो नाउ that topic is over. I want to talk on a thing which might sound very bad कि यार ये क्या बोल रही है, बट भगवान ने इसको ऐसे ही बोला है कि हम क्या करें जिसकी वजह से हमको सम्यक दर्शन हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि आपको पता है ये टॉपिक किस ये जो पूरा टॉपिक मैंने मिथ्यात्व का और सम्यक दर्शन लिया, ये किसके अंदर आया है? ये टॉपिक मोहनीय कर्म के अंदर आया है। व्हाट इज मोहनीय कर्म? मोहनीय कर्म को मेटाफर से एक्सप्लेन किया है। दारू पिया हुआ आदमी जो होता है, वो जान के भी मतलब वो चाहता है कि मैं सीधी गाड़ी चलाऊं, फुटपाथ पे चढ़ के किसी को मार ना डालूं, उसका भी मन करता है, पर वो चला ही नहीं पाता। वो सही गलत में डिफरेंशिएशन कर ही नहीं पाता, वो भेद विज्ञान कर ही नहीं पाता। उसका दिमाग इज टोटली कॉम्प्रोमाइज बिकॉज वो दारू पिया हुआ है। मोहनी कर्म इज एग्जैक्टली लाइक दारू पिया हुआ पर्सन।
इसका मतलब मोहनीय कर्म से हम क्या करते हैं? दो चीजें, राग करते हैं और द्वेष करते हैं। राग इज लव, द्वेष इज हेट। मोहनीय कर्म की वजह से राग और द्वेष करते हैं, ये दो चीजें हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं जिससे हम चाह के भी सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, इन तीन चीजों को सही तरीके से नहीं देख पाते। आप अभी तक सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को नहीं अच्छे से देख पाए हो इज बिकॉज ऑफ राग एंड द्वेष, क्योंकि मोहनी कर्म के अंतर्गत आता है। ओके, सो हम मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो सम्यक दर्शन चाहिए, आई डोंट वांट टू रिमेन मिथ्या दृष्टि। सो व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डू? प्लीज राइट इट डाउन। ओके, फर्स्ट यू नीड टू नो फर्स्ट यू नीड टू गेट ज्ञान। आप ज्ञान करो। क्या मतलब? दीज आर टू डू लिस्ट टू गेट सम्यक दर्शन। टू डू मतलब क्या करें जिसकी वजह से हमको सम्यक दर्शन हो। पहले तो ज्ञान करो, उसके लिए आप आगम पढ़ो। आगम से नहीं पढ़ सकते तो व्याख्यान सुनो, थोपड़े कर सकते हो। किसी भी तरह से महावीर स्वामी भगवान की वाणी आपको सुननी पड़ेगी इन एनी फॉर्म। इट कैन बी ट्रांसलेटेड। मैं भी आपको पढ़ा दूंगी अर्थ रूप में, आगम से ही निकाल रही हूँ। कई लोग थोपड़े पढ़ते हैं, एनीथिंग। मैगजीन्स आती हैं, आई डोंट नो वेदर यू नो 15-day periodicals. What I am today is because of आगम। एंड हमारे टाइम में ना हम लोग एक दो मैगजीन्स थी, एक सम्यक दर्शन मैगजीन थी और एक सुधर्म प्रवचन करके। There's another magazine by the name of Shramnopasak also. I mean, all hats off to these magazines that what I am today. This made me strong because इनके अंदर आगम की ही बातें लिखी हुई होती हैं। It comes once in 15 days. You should subscribe to these magazines. बहुत ही सस्ती होती हैं। You just write to them. It's like 100-200 रुपए की का होता है subscription. Such a wonderful information. Do you guys know where to get the agams from? आपके यहाँ उपाश्रय में मिलता होगा। Go to any उपाश्रय, get an agam. कितने लोगों ने आगम्स पढ़ने चालू कर दिए हैं? शोभा जी, have you started reading agams? Shashi ji, you guys respond, so I'm asking you. Have you started reading agams? I have started उत्तराध्ययन सूत्र। मैंने एक्चुअली ओनली क्वेश्चन आंसर्स है उसमें। इट्स नॉट पूरा आगम नहीं है, मतलब आगम है लेकिन वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, डिफरेंट क्वेश्चन आंसर फॉर्म। तो उसको मैंने पढ़ना शुरू किया है, बट स्टिल नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो इतना फास्ट नहीं हो पा रहा है। वेरी स्लोली आई एम मूविंग ऑन। So what you do is, ये कहाँ से लाए हो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में? क्योंकि उत्तराध्याय सूत्र इज नॉट इन क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म, भगवती सूत्र इज लाइक क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल। सो उत्तराध्याय सूत्र आगम लेके आओ ना। I really feel that you'll get this everywhere. Get it from somewhere. आगम लेके आओ, आगम पढ़ना चालू करो, and I'll tell you what you do. आप है ना you WhatsApp me on my personal this thing WhatsApp chat and tell me कि आप किस आगम का ये चैप्टर पे हो। I'll tell you exactly किस आइडिया से आपको पढ़ना है, क्योंकि मेरे को भी कई बार मैंने आपको बताया ना, बहुत बाद में समझ में आया कि अरे ये चैप्टर किस एंगल से पढ़ा जाता है। जैसे आपने बोला उत्तराध्यान सूत्र, फर्स्ट इज ऑल अबाउट विनय, राइट? तो उत्तराध्यान सूत्र इज बेस्ट अबाउट सम्यक दर्शन। वो सारे चैप्टर्स इज ऑल अबाउट सम्यक दर्शन। फर्स्ट इज अबाउट विनय, तो विनय के बिना आप जा ही नहीं सकते आगे, राइट? सो यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ विनय। तो उस पे आई टेल यू हाउ उसमें सम्यक दर्शन कैसे इफेक्ट करता है। विनय किसकी करो किसकी नहीं करो, दांत भेद विज्ञान होना चाहिए, राइट? सो ऐसा नहीं कि सबकी करो, सबकी करोगे तो प्रणामा दीक्षा जैसे बोली थी ना उसने, तापस ने, आई थिंक तांबली तापस ने या somebody took it, right? भगवती सूत्र के 3rd चैप्टर में था। हमको सबको प्रणाम नहीं करना है, सबका विनय नहीं करना है, सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधर्म का विनय करना है, रेस्ट का विनय नहीं करना है, राइट? दैट इज ऑल अबाउट सम्यक दर्शन। 2nd चैप्टर इज परिशः। परिशः मतलब डिफिकल्टीज। 22 डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अ साधु। तो जब डिफिकल्टीज आती हैं तो भगवान ने सही तरीका क्या बताया है उस टाइम देखने का।
मतलब सम्यक तरीके से कैसे देखे, सम्यक दर्शन, सही तरीके से कैसे देखो। तो जैसे ज्ञान ज्यादा है तो कैसे देखो, जैसे एक साधु को क्या बोला गया है, बहुत ज्यादा है, ज्ञान आ गया है, तो मान मत करो, मान आ रहा है, राइट, कि यार मैं सुपर इंटेलिजेंट बन गया हूँ, तो वो भी मत करो, वो भी गलत है, राइट। और यदि ज्ञान नहीं चढ़ रहा, बहुत पढ़ने के बाद भी ज्ञान नहीं चढ़ रहा, तो कैसा सोचो, राइट। सोचो नहीं, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म बहुत बांधे हुए हैं, फिर भी जो भगवान ने बोला है वही सही है, तहत्ती करके खत्म कर दो। तो मतलब हर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ साधु, पहले प्रॉब्लम है, उसके नीचे सही तरीके से कैसे देखना, सही तरीके से देखने को क्या बोलते हैं, शशि जी बताइए, सही तरीके से देखने को सम्यक दर्शन। आर यू क्लियर? सो वो 20 इश्यूज जब आप डिस्कस सोच रहे हो, अरे ये प्रॉब्लम को ऐसे देखना है, ये प्रॉब्लम को ऐसे देखना है, ये प्रॉब्लम को ऐसे देखना है, आप देखोगे ना शशि जी, आपकी लाइफ में भी ये 22 प्रॉब्लम्स हैं, प्लस यू हैव मेनी मोर प्रॉब्लम्स। तो जब आपको 22 प्रॉब्लम्स में सही तरीके से देखना आ जाएगा ना, तो आपको और टॉपिक्स पे भी सही तरीके से, घर के जो प्रॉब्लम्स है ना आपको, आप लाइक यू हैव मिलियंस मोर प्रॉब्लम, उनको भी सही तरीके से देखना आ जाएगा। So that is basically a way to see, look at things properly. Okay, शशि जी, इस तरह से हर चैप्टर देखते जाओ, all the chapters are in सम्यक दर्शन। उसमें एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है सम्यक पराक्रम करके, इट्स अ माइंड ब्लोइंग चैप्टर। सम्यक पराक्रम मतलब सम्यक तो में आगे कैसे बढ़े, आई मीन I stayed on that chapter for 1 year, just 1 year. मतलब I would just take कोई भी, वो बहुत सारे बोल हैं उसमें, I would just pick one bowl and just do that on that day. यदि आज वंदना है तो अच्छा तो मैं वंदना करूँ, even if I'm walking, even if I'm doing something but my head is doing vandana to Sudev Suguru Sutan, I'll just do vandana, I won't do other things. That level of high level of सम्यक दर्शन में आगे कैसे बढ़ो बताया जाता है। It's a beautiful chapter. So you have picked up a very nice agam, but do it thoroughly, right? Who else? Shobha ji, have you started reading agams, or या किसी भी तरीके से ज्ञान करो? Shobha ji, I see. No, I have not started reading. I've started Samaik. I've started Samaik. And Samaik, what do you do in Samaik? Samaik mein I do Annapurvi. I do Annapurvi ka wo Navkar mantra. Then I do Bhaktambar. I read. Shobha ji, up till last class you were not clear about Arihant and Sid, and you do Annapurvi, right? So you do it. I do it. Just I say it like I didn't know the meaning properly. Okay, so Shobha, you need to know the meaning, right? Shobha, Yes. You are not a baby anymore. You are 30 plus. I'm 100% sure of that, what it looks like, right? Yes, yes. So I am telling you, you need to do earth. कब तक babies के तरह रट्टा मारते रहोगे, right? It's Right. like तुम you're not a 5-year-old. You need the earth. Please आगम पढ़ना चालू करो। Yes. तुम आगम पढ़ना चालू करोगी ना, अभी तुम्हारी एक समायक चालू है शोभा, उसके बाद पता है क्या होगा, you can go into समायक्स 3, 4, 5, 6 समायक कहाँ गई, you will not come to know. Yes. You will not come to know, and you will say, wow man, I used to, otherwise लोग बोलते हैं यार समायक में क्या करें, एक समायक में बोल हो गए, 2 समायक में हो गए, Right. ज्ञान में चले जाओगे ना, 5 समायक 6 समायक कहाँ जाएगी पता नहीं लगेगी, और लोग तुमको बोलेंगे तुमने 6 समायक की, और तुम बोलोगे Actually. यार I wish I had time, I would have taken the 7th समायक also. I mean it will be so addictive, समायक will be addictive because ज्ञान कर रहे हो. I think if you go into agams, see thokadas are far more difficult and you need help for people to teach you. Agams are far more easier. और आगम में ना एक और एडवांटेज है शोभा, पता है क्या है, सारे जो आगम है ना गणधरों के लिखे हुए, मतलब इट हैज बीन कंपाइल्ड बाय, है तो महावीर स्वामी भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है अर्थ रूप में, बट उनको कंपाइल किया है गणधरों ने। कंपाइल मतलब उनको इतना बड़े पूरा लेक्चर को मॉरल ऑफ द स्टोरी बना के, छोटा बना के गणधरों ने किया हुआ है। ऑल दीज गंधर्व हैड वाक लब्धि। वाक लब्धि का मतलब होता है जब वो मुंह से बोलते थे ना, they had the capacity to actually change your heart, मतलब लिटरली आपके हृदय को परिवर्तन करने की उनमें कैपेसिटी थी। You must have noticed कि कई बार ऐसा होता है कि like I'll give you my example, a friend of mine जब जोक, मतलब कोई जोक बोलती है ना, तो सब लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं, literally people laugh, पर वही जोक, सेम जोक जब मैं बोलती हूँ ना, nobody laughs. Somehow it's a presentation, right, which makes a lot of, when you say the jokes, right, you know what I'm saying, right? Right. So
वाक लब्धि इज दैट कला जिसके अंदर महावीर जो गणधर के मुंह से निकली हुई जो चीज होती है ना, हैव दिस कैपेसिटी टू चेंज योर हार्ट. जब आगम पढ़ते हो ना, इवन दैट इज वर्किंग ऑन योर हार्ट. जस्ट इमेजिन करो, सिर्फ तुम्हारे ही कर्म नहीं है, उन लोगों की जो लब्धियां हैं गणधरों की, दैट इज वर्किंग विद यू टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक. सोचो, सो मच रिसोर्सेज, मतलब सोचो गणधर लेवल का जो पर्सन है उसके रिसोर्सेज यू आर यूटिलाइजिंग, प्लस महावीर स्वामी भगवान की डायरेक्ट वाणी तुम्हारे अंदर घुस रही है. एंड शोभा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू विल लर्न द एटीट्यूड विच यू विल नॉट लर्न इन. देखो, ज्ञान तो कहीं भी कर सकते हो, बट एटीट्यूड जो होता है ना, कहीं तुमको कोई सिखाएगा नहीं. आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल्स. मैं जब आगम पढ़ती हूँ ना, तो मैं सुधर्मा स्वामी के बारे में सोच रही हूँ कि यार, कि 5th नंबर का गणधर, पहले नंबर के आचार्य, महावीर स्वामी भगवान से पहली बार, मतलब श्रुत के भी तो है ही है, ही इज ट्रेन्ड, एवरीथिंग इज गिवन बाय महावीर स्वामी भगवान. फिर भी जब वो जम्बू स्वामी को सिखा रहे हैं, राइट, कितना जबरदस्त विनय कर रहे हैं अपने गुरु का. जम्बू स्वामी को भी बहुत प्यार करते हैं, मतलब बहुत अच्छे, देवानुप्रिय, एंड ही यूजेस वेरी नाइस वर्ड फॉर हिज मतलब हिज स्टूडेंट जम्बू स्वामी आल्सो, वेरी नाइस वर्ड्स. एंड देन ही कीप्स यूजिंग दीज वर्ड्स कि जैसे मैंने महावीर स्वामी भगवान मेरे गुरु हैं उनसे सुना है ना, मैं वैसे ही तुमको सिखा रहा हूँ. आई एम नॉट ऑल्टरिंग द कंटेंट. यू अंडरस्टैंड? ईच एंड एवरी चैप्टर ही विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग. अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ. ये जो टॉपिक है, मैंने अपने महावीर स्वामी भगवान से, अपने गुरु से सीखा है, वैसे ही मैं तुमको ये टॉपिक सिखा रहा हूँ. इतना ग्रेट होने के बाद, सो मच विनय टू हिज गुरु, राइट, मतलब अपने भगवान को कर रहे हैं. So what I will also do the same methodology. मैं भी बार बार बोलती हूँ ना कि महावीर स्वामी भगवान ने इस इशू पे ऐसा बोला है. So ये attitude, delivery mode, you will learn a lot of things. कि वो इतना विनय कर सकते हैं, why do I just say Jain Dharam? I will also use the same type of methodology. Shobha, there's lots to learn with Agams. And it's easy to read. Hindi में है? Its original text is in Ardhamagdi. And you and me will not know Ardhamagdi, okay? I know that. And do not even attempt to read it because उसमें ना बहुत ध्यान रखा जाता है, you know, स्वाध्याय अस्वाध्याय काल का, and you cannot do and all उच्चारण में. So you will never read Ardhamagdi भाषा. You will only read the translation, जिसको भावार्थ बोलते हैं, right? And भावार्थ is the translation. उसके नीचे विवेचन होता है. विवेचन is if you don't understand भावार्थ, you can go in depth about it. So Vivechan might get boring, so you can skip that Vivechan also. But if it नहीं समझ में आया, you can read also. But आगम से easy कुछ नहीं है. I had very pathetic हिंदी. मेरी हिंदी इतनी घटिया थी ना, I can't tell you. I mean, हम लोग को हिंदी, you know, इतनी बेकार होने के बावजूद, जब मैं ये हिंदी पढ़ती थी ना, I realized that Hindi was so the easiest of all. Jainism is best understood with that. But Shobha, when you start studying ना, follow the protocol of Vinay. भगवान की आज्ञा लो, भगवान का वंदन नमस्कार करो, बोलो भगवान मैं ये ज्ञान ले रही हूँ, जो ज्ञान मुझे जो अर्थ रूप में, मतलब मैं ट्रांसलेशन फॉर्म में कर रही हूँ, उससे what I am aiming for is सम्यक दर्शन, what I am aiming for is केवल ज्ञान. ये दो चीज आपकी वाणी करवाने की कैपेसिटी रखती है. Please do that. मैं आपकी शरण लेती हूँ. Think that महावीर स्वामी भगवान is telling you and you are doing it. Okay. I would always sit with Agams and say, okay, Bhagwan, let's start. You start talking, I'm listening. You understand? So think that he's telling you. Okay. हाँ? और पढ़ लेने के बाद, जब तुमने पढ़ लिया, मान लो तुमने आधा घंटा पढ़ लिया है, उसको रख के सोचो कि what all went inside you. What went inside you were nothing less than diamonds and हीरे मोती. शोभा, because वो महावीर स्वामी भगवान की वाणी थी. Okay. Which is, और उनकी जो उनके मुख से निकली हुई वाणी है ना, तुम्हारी आत्मा में जाके सम्यक दर्शन ला सकती है केवल ज्ञान का. तो डायमंड्स एंड मोतीज, मतलब उनके मुख से निकले हुए इतने ग्रेट शब्द जो हीरे मोती जैसे थे, वो तुम्हारी आत्मा में गए हैं. उससे तुम्हारी आत्मा इतनी सुशोभित हो जाएगी कि उसमें सम्यक दर्शन गुण प्रकट हो जाएगा केवल ज्ञान. आई मीन, हैव दिस काइंड ऑफ अ थैंक यू एटीट्यूड. आई मीन, फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ ज्ञान. ज्ञान का ये प्रोटोकॉल है, ज्ञान लेने का तरीका है. तो फॉलो दैट प्रोटोकॉल एंड read Agams, read magazines, listen to Mara Saab's Vyakhyan. Okay. Thokade, you need थोड़ा सा a bit more complicated and difficult, but easy वाले थोकड़े कर सकते हो जो तुम अपने आप कर सकते हो, right?
And Shobha, if I'm telling you ना, if you are a part of this class, WhatsApp me on a personal chat, tell me कि आप ये आगम पढ़ रहे हो, ये चैप्टर पे हो, I'll tell you how to look at that chapter. उस चैप्टर को कैसे देखो, तुमको देखना आ जाएगा ना, then you बहुत मजा आएगा तुमको करने के लिए वो चैप्टर. And some chapter might end up being boring, so तुम just skip कर सकते हो, right? Okay. So, yeah, take my help. WhatsApp me and I do nothing else. I'll WhatsApp you and I'll let you know how to go about it, right? I'm always available. Okay. First, so सम्यक दर्शन आपको चाहिए, मिथ्यात्व के कर्म आपको हटाने हैं, तो पहला महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के बिना you don't stand a chance. So start reading Agams, okay? Agams can be in the form of व्याख्यान, थोकड़ास, magazines, anything, or like what I'm telling you, अर्थ रूप में, anything. Start reading Agams. Second thing is ट्राई टू बी इन तीर्थंकर्स आज्ञा. भगवान ने जो आगम में बोला है ना, उसको कोशिश करो करने की. यदि नहीं कर सकते हो तो एडमिट करो कि भगवान जो आप बोल रहे हो ना, यही सही है, मैं नहीं कर सकती ना, ये मेरी कमजोरी है. इस तरह से एटीट्यूड बिल्डअप करो. बार बार तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के सोचो कि भगवान ने क्या आज्ञा दी है. जैसे कंचन आंटी की हमेशा वर्ड्स बोलते हैं कि महावीर स्वामी भगवान ने कषाय करने की आज्ञा ही नहीं दी है. कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ करने की आज्ञा ही दी है. इट ऑलवेज, जब मुझे बड़ा गुस्सा आया होता है ना, तो गुस्सा आया होता है तो गुस्सा आया होता है, जब मान होता है तो मान भी होता है, लोभ भी हम करते हैं, सब कुछ करते हैं. पर जब याद आएगा ना कि मैं भगवान की आज्ञा में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं गलत काम कर रही हूँ, तो बड़ा दुख होता है. जैसे आपने देखा इस पिछली क्लास में वो बच्चे ने क्या पचकान लिया था कि मैं क्रोध नहीं करूंगी. एंड शी सेड, आंटी आई ट्राइड. एंड आंटी, मम्मी वाज अपसेट. देखो, आई एम श्योर उसकी मम्मी मस्ट बी बगिंग हर फॉर फूड और पढ़ाई और समथिंग गुड ओनली, राइट? द किड्स आर गेटिंग इरिटेटेड. बट व्हाट शी से, आंटी मुझे गुस्सा आ भी रहा था, राइट, बट व्हाट डिड आई डू? आंटी, मैंने उसको टाला. मतलब शी मेड एन एफर्ट कि वो उसको क्रोध नहीं आए. इफ शी कैन, सो कैन वी. ओके, महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा ही नहीं है, तो जब मुझे लगता है कि मुझे क्रोध आया हुआ है और मैं उसको टाल सकी, मुझे इतनी खुशी होती है कि भगवान, आई एम लिसनिंग टू यू. भगवान, आई डिड व्हाट यू टोल्ड मी एंड आई वाज सक्सेसफुल. भगवान, आई एम विद यू, आई एम लिसनिंग टू यू. मैं आराधक हूँ, मैं आपकी आज्ञा में हूँ. दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, दैट काइंड ऑफ थैंक यू. बताओ भगवान, यदि आप नहीं होते ना, तो मैं तो सारे गलत काम कर रही होती, राइट? और उसको भी पड़ी होती है, यार मैंने ना कितना उल्लू बनाया यार, पता है मैंने शोभा जी को कितना उल्लू बनाया. एंड आई वुड हैव बीन वेरी प्राउड कि मैं बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हूँ यार, उसको उल्लू बनाया, उसको पता भी नहीं लगा. आई वुड हैव बीन वेरी प्राउड आल्सो. इतनी कर्म की प्राउड भी होती और अपने आप को बर्बाद होती. नाउ व्हेन आई डू रॉन्ग, आई नो इंटरनली आई डिड समथिंग रॉन्ग, राइट? आई माइट नॉट बी एबल टू टॉक, बट एडमिटिंग दैट आई डिड समथिंग रॉन्ग इज अ वेरी बिग माइलस्टोन. So try to be in Tirthankar's Agya. Even if you succeed 50% of the time, even if you succeed 10% of the time, it's a very big achievement. Right. I tell people, target to be in Tirthankar Bhagwan's Agya 100%, but you will not succeed. No. Even if you are successful 10%, the 10% will keep on increasing, and it can become 100% also, and it will keep on, that Agya will keep on fluctuating. पर आप जब जितने मान लो 50% सक्सेसफुल हुए, 40% सक्सेसफुल हुए, 10% भी सक्सेसफुल हुए ना, तो याद रखना दैट इज एन अचीवमेंट. तब भगवान की आज्ञा में हो, तब आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो सकती है, राइट? एंड दैट एंथुसियाज्म के दैट यू वर विद भगवान, भगवान वाज विद यू एट दैट टाइम इज लाइक अ वेरी गुड थिंग. मैं तो जब भी होती हूँ ना तीर्थंकर भगवान की आज्ञा सुनने में, तो बोलती हूँ भगवान थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू भगवान उपयोग चला दिया, थैंक यू भगवान शिवक्षम कर दिया, right? So be thankful in all those matters. Okay. I get the magazine Samyak Darshan. Very good. There is another fantastic magazine by the name of Sudharam Pravachan. Okay. I think the same place से originate होती है ये. Samyak Darshan के लिए आती है रोज. I mean, it's coming there. What I am is all because of that. It is like I really say big thanks to them. It has current events also on currently ये problems होती हैं, उनको कैसे देखो, किस scenario से देखो, that also, and somewhere an easy way to look at Agam. So Agam के साथ साथ all these magazines are also very good, right? Subscribe to them, they'll be very helpful. I'll start. Okay, yeah. So पहला था आगम पढ़ो. सेकेंड है तीर्थंकर भगवान की आज्ञा क्या है, आगम पढ़ के भगवान आपकी ये आज्ञा, I want to be in that आज्ञा, उसमें रहो. थर्ड है
टेक देयर शरणा, ओके, हर बात में उनकी शरणा लो, स्पेशली 2 काम के लिए, सम्यक दर्शन के लिए और मोक्ष के लिए, कीप ऑन डूइंग दैट, ठीक है। और कोशिश करो कि रोज शरणा लो, रोज समायिक से पहले लो और समायिक के अंदर लो, सब कुछ करते चले जाओ। सो टेक देयर शरणा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड जो मैं बोल रही हूँ, इट माइट साउंड बैड बट अच्छे से समझो। हम लोग पूरा टाइम लॉयल्टीज दिखाते हैं। हम लोग ऐसे बात करते हैं कि मेरे मायके में ये धर्म होता है और मेरे ससुराल में ये धर्म होता है, ओके। हम लोग इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं एंड हम अपने राग और द्वेष के कारण या तो मायके का धर्म अपनाते हैं या ससुराल का धर्म अपनाते हैं। आप देखिए, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग, राइट। आई आस्क पीपल, सो दे से कि हमारे मायके में ये हो रहा है, ससुराल में ये हो रहा है, सो आई आस्क देम व्हाट डू यू डू, सो अरे मैं ये कर रही हूँ। सो जहाँ पे ज्यादा राग होगा, जहाँ पे वो होगा, यू एंड अप डूइंग दैट, ओके। या तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज राग और द्वेष कर रहे हैं अपने मायके से या ससुराल से। इफ आई लाइक माई मायका, मायके का धर्म कर रही हूँ। इफ आई लाइक माई ससुराल मोर, आई डू ससुराल का धर्म अ लॉट, राइट। सो हमारे डिसीजन इज बेस्ड ऑन राग एंड द्वेष। हम अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए धर्म करते हैं, राइट। अरे यार, वो लोग मेरे ससुराल वाले ये है ना, इसलिए उनको खुश करने के लिए हमको इन साधुओं के पास जाना पड़ता है और उनकी ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एंड वी डू दैट। फिर मुझे अपने मम्मी मतलब मायके वालों को खुश करने के लिए, मम्मी को खुश करने के लिए मैं ये करती हूँ, राइट। और ये सब हम करते हैं। डोंट वी डू दैट? आवर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन मेकिंग पीपल हैप्पी, ओके, वेयर वी बिलोंग। The third people we want to make happy is the community in which we live. In the sense, मैं जिस community में function करती हूँ, that community could be एक संघ का की community हो सकती है, it could be area wise community, जैसे पंजाबी group और गुजराती group और मारवाड़ी group, you know, the community in which I function. तो उस group में जिस संघ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है या जिन साधुओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मैं उनको फॉलो करती हूँ। व्हाई? बिकॉज आई डोंट वांट टू मेस अप विद माय कम्युनिटी। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। सो मैं क्या करती हूँ, जिनको वो पूछते हैं मैं उनको पूछना चालू कर देती हूँ, राइट। अगेन राग एंड द्वेष। क्यों यार? मैं क्या सोचती हूँ, यार मैं जो कम्युनिटी करती है मैं वो नहीं करूंगी ना, तो आई विल बी थ्रोन आउट और आई विल बी डीम्ड अ मिसफिट, राइट, और आई विल बी सेग्रीगेटेड आउट। यार वो लोग जो करते हैं वही करना पड़ेगा ना यार, हाउ कैन आई डू थिंग्स डिफरेंटली, राइट। सो आवर डिसीजन अगेन इज बेस्ड ऑन राग द्वेष फॉर द कम्युनिटी, राइट। यहाँ डर भी लगा होता है, यार निकाल दिए जाऊंगे, लोग हमको वियर्ड समझ के बाहर निकाल देंगे। सो we listen to the community, again rag and dvesh, and another people we are very big which has an influence on us is the friends. यार मेरे सारे फ्रेंड्स है ना, वो इस गुरु को मानते हैं, वो इस भगवान को मानते हैं, वो ऐसे धर्म करते हैं, एंड हम लोग उनसे प्यार करते हैं। सो हम लोग उनको खुश करना चाहते हैं और हम लोग वो जो करते हैं हम लोग वो करते हैं। अरे जो मेरी फ्रेंड है ना, वो इस साधुओं को मानती है, वो इस भगवान को मानती है, वो इस दिन मंदिर जाती है, वो ये करती है, राइट। आवर डिसीजन ऑन हु आर सुदेव, सुगुरु एंड सुधर्म विल बी is dependent on rag and dvesh for my caste, sasural, community, friends, to please everybody. सोचो क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? ईमानदारी से जवाब देना प्लीज, ईमानदारी से सोच के जवाब दो। इफ आई एम रॉन्ग जस्ट टेल मी दैट नो यू आर रॉन्ग। Okay, so I am assuming you will take time to think over this. Mainly, आशिमा जी, what I feel is mainly अपने आप से राग और द्वेष है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, मे बी आई विल बी थ्रोन आउट। मे बी ऐसा अगर मैं नहीं मायके जाती तो वहां का मैं करूं तो दैट विल बी बेटर फॉर मी कि हाँ ठीक है, मैं एडजस्टेबल ओवर देयर। यहाँ हूँ तो मतलब मेनली तो अपने आप से आई थिंक राग और द्वेष करते हैं, उसी से अपने सारा बाकी कुछ होता है। Yeah. So शशि जी, your decision is based on fear factors also. Fear factors मतलब like you just said कि डर लगता है कि यार
won't fit into the community, right? I'll be thrown out of, people will judge me and my mommy will be unhappy. मैं अपने सास को खुश कर लूँ, और इसको खुश कर लूँ. And this is exactly what we keep on doing, right? मैं यदि आपको बोलूँ, what is the cost of making everybody happy? I'll just giving you a very bad example, but I'm giving you still. हम सबको खुश करते हैं, सास को खुश कर रहे हैं, अपने मायके के मम्मी को खुश कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में सब लोगों को खुश कर रहे हैं. यार, everybody thinks Shashi ji is doing fantastic, right? And हमारे friends बोलते हैं, यार शशि वही करती है जो हम करते हैं, हम सबको खुश कर रहे हैं, right? But in the process we forget that we should have shown our loyalty to our Atma. We should have shown our loyalty, right, to what is exactly right. हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको राग और द्वेष है मोहिनी कर्म के उदय से, राइट? हमारा थिंकिंग प्रोसेस ठीक नहीं चलता है, हम अपनी आत्मा की इंपॉर्टेंस नहीं देखते, हम इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आते हैं और एग्जैक्टली वो करते चले जाते हैं. एंड बाय द टाइम पता भी नहीं लगता 100 years हो जाते हैं और हमारे मरने का टाइम हो जाता है और हम मर भी जाते हैं. तो हमने पूरे भव में क्या किया? हमने सबको प्लीज किया. My mother-in-law is happy, my mother is happy, my friends are happy, my community, everybody is happy, and they will say, Shashi ji is a very nice person, she was a fantastic person. This is exactly what will be told about you, right? Would you rather hear that, or would you rather hear कि नहीं वो सम्यक दृष्टि थी, right? सोच के देखो. ऐसा भी होता है कि because of our rag towards everybody and to please others, right? हम लोग सही तरीके से इन 10 पॉइंट्स को नहीं देख पाते और गलत डिसीजंस लेते रहते हैं. ओके, आई गिव यू 2-3 एग्जांपल्स. ये जो मैंने बोला है ना, सोच के देखना, ये सबके साथ सभी इसी शिट पॉट, इस मेस्ड अप पोजीशन में हो. यू नीड टू हैव गट्स, आप में गट्स होने चाहिए टू स्टॉप प्लीजिंग अदर्स. मतलब आप सबको खुश करना बंद कर दो, राइट? और गट्स पैदा करो और व्यवहार सम्यक दर्शन के कॉन्सेप्ट को समझो और कैसे ये व्यवहार सम्यक दर्शन तक मैं पहुंचूं और मैं अपने व्यवहार रिमूव करूं मिथ्यात्व के सारे कर्म, इस पे वर्क करना चालू करो. आप एक ही जन को खुश करने की कोशिश करो, वो है अपनी आत्मा को. प्लीज अंडरस्टैंड, रीड आगम्स ऑन दिस इशू. धर्म के एंगल पे सिर्फ अपने आप को खुश करो, बाकी सबको खुश करना, nobody is going to be anyway happy with you, to tell you very frankly. वो फिर भी कर्म मारते रहेंगे जितना भी कुछ कर दो. बेस्ट थिंग टू डू इज राग और द्वेष में मत पड़ो. ये जो तुमने बोला ना कि fear factors that I'll be left alone, इससे भी निकलो बाहर. There are other pressure points. I'll narrate some of the pressure points जिसकी वजह से हम गलत decisions लेते हैं और मिथ्यात्व से निकल नहीं पाते और सम्यक दर्शन तक पहुंच नहीं पाते. I'll just tell you some of the things, okay? I knew somebody who एक जमाने में ना एक family was going through a very rough patch of time, very rough patch of time. एक महाराजा ने उनको किसी भी तरह से बोला था कि तुम ये करोगे ना तो तुम्हारा सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. एंड somehow those people were able to come out of that problem. उस टाइम के बाद से वो पूरी फैमिली उस महाराजा के साथ इतनी ज्यादा डिवोटेड थी, इतनी जबरदस्त थी कि आगे चल के उनकी फैमिली की जो नेक्स्ट जनरेशन भी आई, they were also devoted to that साधु. दिख रहा था उनको कि उनमें असाधु है, साधु के गुण नहीं है. फिर भी नहीं, गुरु मेरा वही और उन्हीं के साथ लगे रहे. आगे जाके they were unable to change themselves. ऐसा भी होता है. मैंने कितनी बार बोला, I told them millions of times कि जो आदमी तुम्हारी मदद करता है उसको थैंक यू दिया जाता है, उसको किया जाता है, पर जरूरी नहीं उसको सुगुरु में डाल दो, जरूरी नहीं उसको सुदेव में डाल दो. Please understand, lot of devtas might have helped you, lot of sadhus might have helped you, lot of shravaks might have helped you, but just because किसी ग्रुप के श्रावक लोगों ने आपको बहुत हेल्प की होगी, आप उस संघ को बिलोंग करना कर देते हो, राइट? यूज योर ओन हेड एंड डोंट गिव अप योर सम्यक दर्शन फॉर दैट रीजन. थिंक ऑफ दैट. कई बार हम प्रतिष्ठा की रक्षा के कारण भी ऐसा करते हैं. प्रतिष्ठा मतलब कि यार अभी तक हम इस ग्रुप को फॉलो कर रहे थे, अभी दिख रहा है कि वो सुदेव सुगुरु सुदम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर कैसे चेंज करें अपने आप को? चेंज करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, राइट? पीपल विल लुक डाउन ऑन अस, आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ द ग्रुप, राइट? लर्न टू स्टैंड अलोन, लर्न टू स्टैंड आउट. इट इज ओके इफ यू स्टैंड आउट, बट इफ यू स्टैंड आउट, you stand a chance at सम्यक darshan. Okay?
लर्न टू डू दैट, क्योंकि ये राग द्वेष ही है जो तुमको करवा रहा है। धर्म अंदर ऑपरेट होता है, बाहर नहीं होता है, तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, अंदर फंक्शन करते रहो, सुदेव सुगुरु सुधर्म का शरणा लो, अंदर से आगे बढ़ जाओ। एंड लोगों को बुरा लगता है तो उनको प्यार से हाथ जोड़ के बोलो, लिसन आई नीड टू गो अहेड इन सम्यक दर्शन, आई हैव टू शट दिस डाउन, प्लीज अलाउ मी। बड़े अच्छे से विनय से यथा योग उनका विनय कर दो। तो इज दैट क्लियर? बहुत हेल्प की हो उनको थैंक यू भी दो, किसी संघ वाले ने ज्यादा हेल्प की हो उसको थैंक यू भी दो, मना नहीं करती हो, बट यू डोंट हैव टू अडॉप्ट दोज पीपल्स धारणा। इज दैट क्लियर? एक और भी चीज होता है, लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग सुदेव सुगुरु सुधर्म को इसलिए नहीं अपना पाते सही तरीके से, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी, और मेजॉरिटी क्या है, गलत कर रही है। तो हम लोग को क्या लगता है, मेजॉरिटी है ना, इसलिए वी हैव टू गो विद देम, इट इज ओके। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान जब तीर्थंकर भगवान थे, तब गौशालक नाम का उनका एक शिष्य था जो मिथ्या दृष्टि था, उसके कितने शिष्य थे? महावीर स्वामी भगवान से 11 या 14 टाइम्स ज्यादा, 14 टाइम्स। यदि मेरे पास महावीर स्वामी भगवान के पास जितने शिष्य थे उससे 14 टाइम्स ज्यादा मेरे शिष्य होते, तो बटना चले मैं अपने आप को तीर्थंकर भगवान समझूंगी कि नहीं समझूंगी? That is exactly what happened with Goshalak. He thought, I am the 24th Tirthankar, and Mahavir Swami Bhagwan is not the 24th Tirthankar. Why? Because I have more followers than Mahavir Swami Bhagwan. Is that clear? Number is not important. कई बार एक छोटा सा संघ भी, छोटा सा ग्रुप भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तीर्थंकर की आज्ञा फॉलो करने वाला होता है, और बड़ा ग्रुप भी ऐसा होता है जो तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं हो और फॉलो करने वाला नहीं हो। देयर आर पॉसिबिलिटीज, बट हम लोग हमको क्या लगता है, मेजॉरिटी उनके पास जा रहे हैं, हम भी उधर जाए। कई बार क्या होता है, देयर आर सर्टेन संघ्स हु आर रिच, उनके जो श्रावक हैं, उनके जो है, दे आर रिच एंड देयर साधु टॉक अबाउट मनी, दे टॉक अबाउट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। हम लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं और उन संघों को बिलोंग करते हैं, उन सुदेव और सुगुरु को और सुधर्म को मानना चालू कर देते हैं। भाई अरे यार, वेरी प्रॉस्परस कम्युनिटी, वेरी प्रॉस्परस दैट। ये सब राग द्वेष की वजह से ही हो रहा है। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलोगे, आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। आपको सम्यक दर्शन चाहिए, गेट आउट ऑफ दिस राग द्वेष एंड ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी। इफ you are pleasing people at the cost of your samyak darshan. Don't do that. You should be loyal to your own atma first. Okay? ये जो मैंने बोला है ना लास्ट में, it's a very controversial thing. You say, Ashima, you आप भड़का रहे हो आपको to rebel against. I'm not telling you to go and tell them that you guys are wrong. I'm just saying, think in your mind, keep it in your mind, and start doing the right thing inside your mind. And maybe to an extent in your samayik and things like that. You don't have to go and confront them and tell them that you are wrong. आपको उनको जाके गलत नहीं बोलना है. Is that clear? But you will at some point will have to have the guts to do that. राग द्वेष की वजह से हम ये सब गलत काम करते हैं. Okay. Tell me, whatever I have said this thing कि राग द्वेष की वजह से हम लोग सही सुदेव सुगुरु सुधर्म का पहचान होते हुए भी we don't have the guts to follow the right thing. क्या ये बात सही है? यदि है तो कौन ये गट्स पैदा करेगा? कोई बाहर से आके मुझे हेल्प करेगा कि मुझे खुद को गट्स पैदा करने होंगे और अपने आप को सम्यक दर्शन की ओर आगे ले जाना पड़ेगा? ये भी सोचो. Nobody is going to come and help you. इतनी पुण्यवानी मुझे नहीं लगता सब में है. आप इतनी एफर्ट खुद मारो, खुद सम्यक दर्शन तक आगे बढ़ो एंड डरना बंद करो. राग द्वेष को सॉर्ट आउट करो. बोलो नहीं, मैं फ्रेश, मेरे पास जो भी पढ़ने आता है ना, मैं उनको पूछती हूँ पहले, आपने पहले जैन धर्म का कितना ज्ञान किया था? यदि उसने जैन धर्म पहले से वो करके आता है ना, तो मेरी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है. I like to write on a clean slate. Clean slate मतलब यदि plain slate है ना, मेरे लिए बहुत आसान है. बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है. उसको कुछ नहीं आता बच्चे को. उसको जो बोलो ना, कहते हैं आंटी बिल्कुल ठीक है. बेटा जिसको केवल ज्ञान है वो अरिहंत है,
जब उनकी डेथ होती है सिद्ध भगवान लगे यही सुदेव है। ग्रेट आंटी यही तो है बेटा, बाकी सबको सरागी देवों में डालो, ठीक है आंटी यही तो ठीक है। कितना इजीली वो बोल देते हैं। पर जब आदमी बहुत धर्म कर चुका होता है, बहुत बड़ा हो जाता है ना, उस आदमी को व्हेन आई हैव टू टीच देम, वो बार बार पूछते हैं यार व्हाट अबाउट द देवी देवता जिनको हम प्रे कर रहे हैं, भैया हम उनका क्या करें, डू वी शट इट डाउन, डू वी नॉट शट इट डाउन, हम कुल देवता का क्या करें, हम इसका क्या करें। दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। I have to keep on rubbing the old things which are already written on the slates. मैं आपको बोल रही हूँ ना, clean all the slate 100%. राग द्वेष से आपने उस स्लेट में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मेरी मम्मी कहती है कि ये सुदेव सुगुरु सुधर्म, बट मेरे ससुराल वाले इसको सुदेव सुगुरु सुधर्म बोल रहे हैं, बट कम्युनिटी वाले इसको सुदेव सुगुरु सुधर्म बोल रहे हैं, एंड माई फ्रेंड्स आर इसको सुदेव सुगुरु। हम ये सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पे वर्क करती है, और बचपन से लेके अभी तक मैं इसको सुदेव सुगुरु सुधर्म बोलूं, उसको भी हटा दो, रिमूव इट, स्टार्ट अफ्रेश। राग द्वेष को साइड में रखो, फॉरगेट एवरीबॉडी, एंड नए सिरे से न्यू नॉलेज लेके आप सुदेव सुगुरु और सुधर्म के फंडामेंटल्स लिखो और उनको फॉलो करना चालू करो, एंड सी योर प्रोग्रेस। यू विल नॉट रियलाइज दैट विद इन 1 or 2 मतलब months only you will go from there to there. But पिछला रिकॉर्डिंग राग द्वेष इंटरफेयर करता रहेगा, मिथ्यात्व का उदय करता रहेगा, आपका बाजा बजाता रहेगा, फिर गॉड नोस 6 महीने क्या 5 साल क्या 10 साल भी लग जाएंगे और आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। Is that clear? I am just asking you, stop pleasing people, stop doing what this thing. देखो यदि आपके मम्मी पापा ससुराल वाले कम्युनिटी फ्रेंड्स ये सारे लोग सही गलत कर रहे थे मान लो, तो यू बेटर टेक अ कॉल एंड चेंज द वे ऑफ फंक्शनिंग, दैट इज ओके। मान लीजिए आपके मम्मी पापा ससुराल वाले सब लोग जो कम्युनिटी वाले बिल्कुल सही सुदेव को पूजा करते हैं, मतलब अरिहंत और सिद्ध की ही पूजा कर रहे थे, और गुरु भी बिल्कुल ठीक कर रहे थे, और धर्म भी बिल्कुल संभव निर्जरा को ही समझ रहे थे, एंड दे आर डूइंग, मतलब आपने सही लोगों को हुक ऑन किया है। तो भी क्या होता है, हम अपने बच्चों को जब ये चीज पढ़ाते हैं ना, तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटा ये तुम्हारे सुगुरु है, और ये तुम्हारे सुदेव है, और ये तुम्हारा सुधर्म है। दे डोंट नो व्हाई ये सुदेव है। तो रसायन कहाँ आया? लाइक शोभा जस्ट टोल्ड मी, मैं अनापूर्वी करती हूँ। यस, यू आर डूइंग अनापूर्वी, आई एम श्योर, सिंस चाइल्डहुड, राइट? यू डोंट इवन नो व्हाट इज एन अरिहंत, सिद्ध, आचार्य कौन है, उपाध्याय कौन है, साधु कौन है? शोभा डज नॉट नो। तो रसायन कैसे वो लाएगी? रसायन मतलब नमो की फीलिंग कैसे लाएगी? एंड शी इज सेइंग नमो लोय सब साहुना, शी इज यूजिंग वर्ड्स लाइक नमो सिद्धानंद अनापूर्वी में, बट देयर इज नो नमो की फीलिंग मतलब उत्कृष्ट रसायन नहीं है। याद रखना, रसायन के बिना एनीवे यू वोंट गो एनीवेयर, यू नीड रसायन। रसायन मतलब इमोशनलाइजिंग, इमोशंस में आता है, थैंक यू महावीर स्वामी भगवान, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर ज्ञान कि आपने मेरे को ये कर्म करने से बचा लिया, वरना मैं गलत काम कर रही थी। भगवान आपने मेरा 2 समायिक करवा दिया, आपने तो 2 घंटे मेरे कितने अच्छे बीत गए जिसमें मैंने जीवों को नहीं मारा। भगवान आपने कितना अच्छा मोक्ष मार्ग बताया है। ये उत्कृष्ट रसायन आप कैसे लाओगे इफ यू डोंट, आपने सही लोगों को नहीं पकड़ा होगा तो। सो आई एम जस्ट आस्किंग यू, स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। जो राग द्वेष हम करके पहले लोगों को डाल चुके हैं सुदेव और सुगुरु सुधर्म में, क्लीन इट अप, उसको साइड पे रखो, स्टार्ट अफ्रेश। ऐसा हो सकता है कि जब आप यू स्टार्ट अफ्रेश और सुदेव सुगुरु सुधर्म में वही लोग फॉल करें जिनको आप पहले कर रहे थे, which is also great, right? In that case, you will know why you are worshipping that person in Sudev. Why were you worshipping those people in Suguru? And why were you worshipping that Sudharma? आपको why का आंसर मिलेगा, and your gratitude towards them, your vinay towards them will increase. Is that okay? So I am asking you, please clean your slate. Sudev जो राग द्वेष से जो पहले आंसर्स मिल चुके हैं उसको हटाओ, इन फ्रेश रीथिंकिंग, मतलब फ्रेश नए सिरे से चालू करो। और जब अगली बार कोई सुदेव सुगुरु सुधर्म के बारे में पूछो ना, तो आगम में से निकली हुई भाषा, आगम में से निकले हुए सुदेव सुगुरु सुधर्म ही आपके के सामने प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और ये नहीं निकलना चाहिए मायके वाले, ससुराल वाले, कम्युनिटी, फ्रेंड्स,
they should not be the influencing factors, because the probability that they are also going wrong is also there. Is that clear? I hope with this fourth point आप लोग है ना बहुत जल्दी से फिगर आउट कर पाओगे जैन धर्म. Is that clear? Anybody has questions? Start asking. So Samyak Darshan ka to-do list is 3 things. Gyan. What? Yeah. Samyak Darshan ka 3 things are Gyan and Agya leni और शरण लेना. And the most important, sit with सुदेव सुगुरु सुधर्म, right? और सोचो अभी तक मैं किसको डाल रही हूँ, मायके वालों के इन्फ्लुएंस से किसको डाल रही हूँ, ससुराल वाले के इन्फ्लुएंस से किसको डाल रही हूँ, कम्युनिटी के इन्फ्लुएंस से किसको डाल रही हूँ, फ्रेंड्स एंड सर्कल एंड जो भी मेरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है धर्म में, किसको डाल रही हूँ. क्लीन इट अप, क्लीन दैट होल थिंग अप. ओके, स्टार्ट अफ्रेश और वापस लिखो मेरे सुदेव कौन है, सुगुरु कौन है, सुधर्म कौन है. राइट स्टार्टिंग से. आंसर वही, ऐसा भी हो सकता है दैट आंसर वही मिले शोभा जो तुम्हारे पहला लिखा हुआ था, बट अभी जो तुम लिखोगी ना तुम्हारे पास रीजन होगा कि मैंने उस आदमी को सुदेव में क्यों डाला. क्योंकि ऐसा हो सकता था कि तुम्हारे जो मायके की मम्मी थी, राइट, वो अपने कुलदेवता को और जो अधिष्ठान थे उन लोगों को भी सुदेव में डाल रही थी. सुदेव मतलब अरिहंत और सिद्ध के साथ डाल रही थी, यानी उनको सेम लेवल पे डाल रही थी. जिस आदमी को केवल ज्ञान है, दैट पर्सन इज सिटिंग विद समबडी who's देवगति नामकरण के उदय से वो देवता है, राइट. वो उनको कर रही थी. दैट वाज हर थिंग. You know, can you put everybody in the same categories, right? यदि मैंने बोला कुलदेवता को निकालो सुदेव से, you should know where to fit them. संसार के मार्ग में you can take their help. They are very big helpful factors. I have told you very clearly. उनको गद्दा बोलने को नहीं आए, but sort it out. अभी तुम्हारे बच्चों को क्या दिखेगा कि मम्मी सुदेव अरिहंत सिद्ध के साथ साथ है ना कुलदेवता की भी पूजा करिए, उस देवी देवता की कर रही है. इंटरनली तुम उस कुलदेवता की क्यों पूजा कर रही हो, संसार का मार्ग समझ के संसार में कर रही हो. बट तुम्हारे बच्चों को ये चीज नहीं पता हो. तुम्हारे बच्चे क्या समझेंगे, मम्मी भी तो करती थी ना, सो इफ दे आर कॉपिंग यू, दे विल नॉट नो कि इंटरनल इन योर माइंड यू हैड अ डिमार्केशन कि ये मोक्ष का मार्ग था और बेटा ये संसार का मार्ग था. बिकॉज मैंने संसार को नहीं छोड़ा था, आई कुड नॉट यूज माई कुलदेवता. ओके, बट आई वॉज होपिंग दैट समडे आई विल reduce my kuldeva's puja and will increase my moksha marg mein sudev ka I would increase that discretion which is going there in your mind. Your children will not. So वो लोग ये तुमको कॉपी कर रहे हैं, they will definitely go wrong. वो लोग सबको एक ही कैटेगरी में डाल के सुदेव में डाल के पूजा करेंगे. इसलिए मैं बोल रही ना कि give them ज्ञान. Don't give your children कि भैया ये सुदेव है, ऐसे मत दो. उनको आइडेंटिफाई करवाओ कि सु जो देव हैं, अरिहंत ऐसे दिखते हैं, उनकी ये क्वालिटीज हैं, और सिद्ध भगवंत ऐसे हैं. अब तुम ढूंढो, मैं नाम नहीं देने वाली. वो अपने आप बोलेंगे, अरे मम्मी महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, then they died also. Mama, they are in सिद्ध भगवान. Let them decide. Right. Do not decide for them. सुगुरु में भी सेम, उनको गुरु का बताओ साधु कैसा होता है. After you have described the साधु कैसा होता है, don't give them names. They might go out and find 10 groups. वो 10 ग्रुप्स को ले आएंगे. मम्मी 10 ग्रुप्स हैं जो फॉलो करते हैं. तो पता है तुम क्या बोलो, बेटा यदि 10 फॉलो करते हैं ना, 10 को बंदा नमस्कार करो. और इसके अलावा भी ना 2.5 द्वीप में रहने वाले भरत, ऐरावत, महावीर सबको करो. राइट? नहीं तो क्या करोगे, वो तुमको देखेंगे और बोलेंगे कि यार मम्मी ने 4 ग्रुप, एक ग्रुप को फॉलो करती थी, और एक वो जो ग्रुप है ना उनके ना 300 साधु साध्वी थे, तो मम्मी उनको करती थी. तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, उस ग्रुप के आचार्य को ही आचार्य मानेंगे, उन 300 साधु को ही गुरु मानेंगे, और बाकी सबको बोलेंगे नहीं बाकी बेकार, नहीं बाकी साधु नहीं है, बस मेरे मम्मी जो करती है ना बिल्कुल ठीक करती है. Taught them wrong. Are you clear? Teach them from the आगम के 2.5 द्वीप में रहने वाले 2000 करोड़ आपके प्रतिक्रमण में. शोभा, यू कैन रेफर योर प्रतिक्रमण. ये साधु का वर्णन देखो, जो 5वां पद की जो वर्णन आता है उसमें क्या आता है, 2000 करोड़ साधु भगवान जो 2.5 द्वीप में रहने वाले हैं, वो मेरे गुरु हैं.
why are you pinpointing one side? But आप अपने बच्चों को कट्टरता यही देते हो क्योंकि आपके माँ बाप ने भी यही कट्टरता दी होती है. Naresh, otherwise you don't stand a chance at getting something that shit. Think afresh. Is that clear? Right. I'm again telling you. So the fourth point बताइए क्या करना है आपने to get some English. To sit with some Suguru, Sudharm and Sudev. Okay. And not to be influenced by friends, कोई ग्रुप या कोई कम्युनिटी के वजह से किसी की पीयर प्रेशर से नहीं. Very good. अपने आत्मा के Very good. And Shobha, it will take a lot of guts, right, to come out of that shackle. It took me 3 years. Right? Right. And even if it takes 5 years, Shobha, for you are 10 years now, but after 10 years now, you'll be happy you did it. Right. तब प्लीज करते रहोगे यार. ये मायका और ससुराल वाला चैप्टर इज लाइक टोटल राग द्वेष. सोच के तो देखो, राग द्वेष नहीं है तो और क्या है? आई एम टेलिंग यू, if your mom, question your mom, when you hand over the dharma to your children, सुदेव में उनको भी नाम मत दो, उनको गुण ही दो. महावीर स्वामी भगवान ने भी गुण ही दिए तुमको. और क्या बोला? तुम डिसाइड करो यार, because साधु keeps on changing. Are you clear? तो महावीर स्वामी भगवान ने भी गुण दिए, कभी भी नाम नहीं दिया. Right. Are you clear? You follow the same protocol. Right. राग द्वेष से निकलो और याद रखना, मोहनीय कर्म द्वेष आता है. वैसे ही तुमको किस चीज की चढ़ी हुई है? किसी से राग करते हो, किसी से द्वेष करते हो. If I don't like my ससुराल, whatever dharma they are doing, I'll say that is wrong. Yeah, this is how people talk. I don't like my sasural. I follow the Maika. This is how they talk. First, you are doing rag dvesh. Stand on your own legs, yeah. What, right? Even though your Maika wala thing, you don't know the reason why they are doing. I just told you कि तुम्हारी मम्मी किस वजह से किसको sort out कर रही थी. ये 10 things needs to be sorted out in your head. And जो मैंने fourth point बोला ना शोभा, it might sound very controversial that rag dvesh से निकलो. Forget Maika, Sasural, community, everything, and think afresh. I'm just telling you. So when I was thinking, I thought that I'm talking very controversial in the sense मैं भड़का रही हूँ तुम लोगों को to think afresh. So I ran this information through Kanchan auntie and I asked, auntie मैं ये बोल सकती हूँ? Auntie says totally बोल सकते हो, because शोभा तुमको एक आदमी की बात सुननी है. किसकी बात सुननी है? महावीर स्वामी भगवान की बात. तुमको मायके ससुराल कम्युनिटी किसी की नहीं सुननी है, एक आदमी की बात सुननी है. किसकी सुननी है शोभा? महावीर स्वामी भगवान ने सुदेव को कैसे डिस्क्राइब किया है? प्लीज एक्सेप्ट दैट. महावीर स्वामी भगवान ने गुरु में किसको डाला है? प्लीज एक्सेप्ट दैट. एंड महावीर स्वामी भगवान ने धर्म किसको बोला है? प्लीज एक्सेप्ट दैट विदाउट राग द्वेष टुवर्ड्स एनीथिंग. ओनली लिसन टू महावीर स्वामी भगवान. राइट? आई होप नन ऑफ द पीपल इन दिस क्लास feel that Mahavir Swami Bhagwan is a controversial person. Is he a controversial? He is not taking sides. And Mahavir Swami Bhagwan क्या बोलते हैं वो मैं भी तुमको नहीं बताने वाली. मैं तो तुमको बोल रही हूँ खुद आगम पढ़ लो. मैं तो बोल रही हूँ खुद आगम पढ़ो, अपने संग का आगम पढ़ो, कहीं से भी लाओ, but read आगम. Why? Because all the agams are saying the same thing. All the agams will be talking about the same thing only. Is that clear? असीमा जी, Yes, ये 32 आगमों में से फर्स्ट कौन सा स्टार्ट करें, वो कैसे डिसाइड करें, कैसे इंटरेस्ट जगाए अपना? जितने भी स्टोरी वाले आगम है ना पढ़ो. ज्ञाता धर्म कथा, पिकअप ज्ञाता धर्म कथा and अंतगढ़ दशा. These two agams are story agams. Okay. Start these two and tell them stories. You keep reading the Hindi thing, your daughter will be able to understand everything. Sure. You will keep on reading Hindi because if she does not know Hindi, you read it and she'll understand everything. Sure. ज्ञाता धर्म कथा, अंतगढ़ दशा, इसके बाद उपासक दशा. उत्तराध्याय सूत्र is 50% stories, 50% of them. All the agams are stories. 50% they are stories. Even Bhagavati Sutra is 5 to 10% stories are also there. So stick to first stories agam. जो नीचे के जो agams है ना अंग सूत्र के, they are all stories. Okay. So
पहले ये पढ़ना चालू करो, जिससे तुमको आगम पढ़ना आ जाएगा ना 2-3 आगम में, then there is no stopping. तब तुम 32 आगम पढ़ के ही चुप रहोगी, मतलब you will get addicted to reading agams. Okay. And your daughter is not of the same small age. याद रखना, do not underestimate your child. She's a fresh state, Swati. You are doing a fantastic job of making her sit with you. Read the Hindi. I know her Hindi will be bad. She's a kid, okay? You read the Hindi translation, and she can understand the story. Yeah, definitely. Yeah. Start others, okay? Sure. We just have to listen. हमको मोहिनी करम में राग और द्वेष से सुदेव सुगुरु सुधर्म नहीं डिसाइड करना है. महावीर स्वामी भगवान ने आगम में किसको सुदेव सुगुरु सुधर्म बोला है, महावीर स्वामी भगवान की सुनो and you know, fix that in your life. Okay? Then there is no stopping you for something, Darshan.